क्या चल रहा था? हम लोग उत्तराध्यान सूत्र का हम लोग 26वां अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है समाचारी। उसके अंदर हम लोगों ने अभी तक साधु का समाचारी कैसे होती है वो सब समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम लोग पहुंचे हैं। लेट्स रीड फ्रॉम हियर। आषाढ़ मास में 2 पाँव जितनी, पौष मास में 4 पाँव तथा चैत्र और आशोज मासों में 3 पाँव पाँव की पोरसी होती है। ओके, अब ये ना मैं ना थोड़ा सा आपको एक दो चीजें बताती हूँ। इसके अंदर ना इन लोगों ने पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश की है विद कैलकुलेशन। देखिए यहाँ तक पूरा कैलकुलेशंस के साथ बताया है। ठीक है, तो मैं आपको जस्ट शॉर्ट में आपको दो तीन चीजें बता रही हूँ। पॉर्सी पहले जमाने में उसका नाम पॉर्सी क्यों रखा? क्योंकि वो पुरुष की बॉडी के साइज से कैलकुलेट होता है। उसकी शैडो इंक्रीज होती चली जाती है, उसकी शैडो डिक्रीज होती चली जाती है। राइट? तो उससे वो लोग टाइम का अंदाजा लगाते हैं। आप देखिए सन डायल्स और ये सब चीजें हर कंट्री में मिलेगी आपको। इंडिया में भी दिल्ली में जंतर मंतर है, और ऐसे मैंने उज्जैन में भी देखा है। और मैंने अब्रॉड में भी ये सब आपने सुना होगा, सन डायल्स। राइट? सनडायल में एक पानी मतलब वो जो लाइट जो होती है जहां पड़ती है, उसकी शैडो से कैलकुलेशन होता है। पहले जमाने में मारासा उपाश्रय में वॉच इतनी कॉमन नहीं हुआ करती थी। ठीक है, मान लो आई भी थी तो घरों में फिर भी समझ में आता है उपाश्रय में कौन रखता था। ठीक है, तो उस टाइम में इस तरह से कैलकुलेशन होता था। सो पौरुषी बेसिकली जो मैं समझ में आया है ना, वो पुरुष शरीर से जिस काल का नापा जाता है उसे पौरुषी कहते हैं। ठीक है, और तो मैं ना ये सब डिटेल्स में नहीं जाने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए। इट इज वेरी गुड इंफॉर्मेशन यदि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, यदि आप टाइम को स्टडी करते हो, आपको कैलेंडर अच्छा लगता है, ज्योग्राफी अच्छा लगता है, सन मून की स्पीड और वो सब चीजें अच्छी लगती है ना, तो आप प्लीज इसमें डिटेल में पढ़ो, आपको बहुत सीखने को मिलेगा। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि मैं इतनी अच्छी नहीं हूं और मैं इसमें इंटरेस्ट ज्यादातर नहीं रखती हूँ। मतलब मुझे इसमें से मैं निकाल नहीं पाती हूँ ज्यादा कुछ। ठीक है, इट्स अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन। तो मैं ये पढ़ाऊंगी नहीं। बस मैं आपको इतना बता देती हूँ कि मेरे जैसे लोग क्या करते हैं, डे टाइम निकालते हैं। डे टाइम का मतलब क्या होता है? सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच का जो टाइम निकाला मैंने, उसको मैंने 4 भागों में डिवाइड कर दिया, मतलब डिवाइड बाय 4 करती हूँ, तो मुझे एक पॉलिसी मिल जाती है। ठीक है, और मैं वो सूर्योदय से वो ही कैलकुलेट करती चली जाती हूँ। मुझे मैं घड़ी के बिना पॉलिसी अंडरस्टैंड नहीं करती हूँ। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ आप चाहोगे कि ये स्टडी करना, आप अपने आप पढ़ो, आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं है नहीं समझ में आएगा। नहीं समझ में आए तो मारा साहब बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं, उनसे पूछो, पहले जमाने में वो लोग ये सब चीजें यूज करते थे। सो लेट मी स्किप दिस पार्ट। राइट? हाँ, um, ठीक है, तो मैं ना 15वां टॉपिक पे डायरेक्टली जा रही हूँ। पर आपको इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस ज्ञान का असाधना कर रही हूँ, का बिल्कुल नहीं असाधना कर रही हूँ। बल्कि मुझे और होता है कि पहले जमाने में महावीर स्वामी भगवान ने केवल ज्ञान से इतनी हाई लेवल की साइंस, टाइम को समझने का, मतलब एवरी डे पॉर्शी चेंज होती है क्योंकि सनराइज और सनसेट चेंज होता है। राइट? और उसकी वजह से जो पॉर्शी का साइज भी चेंज होता है। फिर भी केवल ज्ञान से इतना कैलकुलेशन देके वो सब कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सच अ वंडरफुल ज्ञान। सो मुझे केवल ज्ञान पे बहुत रिस्पेक्ट आती है ये सब चीजें देख के। मेरी कैपेसिटी नहीं है ये इसका मैं मैथ्स कर सकूं, इसलिए आई एम वेरी सॉरी, यू कैन फिगर इट आउट। ठीक है, सो लेट्स गो टू द 15th लाइन। आषाढ़, भाद्रपद, कार्तिक, पौष, फाल्गुन और वैशाख, इन सब महीनों के कृष्ण पक्ष में एक एक तिथि घटती है, ऐसा जानना चाहिए। अर्थात उपरोक्त महीनों का कृष्ण पक्ष 14 दिन का होता है। ठीक है, ये भी टेक्निकल है। आप आगे पढ़िए। जेठ, आषाढ़ और श्रावण मास में पोरसी का जो परिमाण कहा गया है, उसमें 6 अंगुल और मिला देने से प्रतिलेखना का समय होता है। दूसरे त्रिक में भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक में पोरसी के परिमाण में 8 अंगुल मिलाने से और तीसरे त्रिक मार्गशीर्ष, पौष और माघ मास में 10-10 अंगुल मिलाने से
तथा चौथे त्रिक फाल्गुन चैत्र और वैशाख मास में 8 अंगुल मिलाने से प्रतिलेखना का समय होता है। हाँ, प्रतिलेखना करने की विधि। साधु मुख वस्त्रिका की प्रतिलेखना करे, फिर पूंजनी और रजोहरण लतिका एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कहाँ से कर रहे हैं? 120। ओ सॉरी, एक पेज एक्स्ट्रा निकाल हाँ, दी। आपने मिस किया एक पेज। हाँ, साधु की रात्रिचर्या यहाँ से करूँ ना। हाँ जी। हम्म। विचक्षण साधु रात्रि के भी 4 भाग करे, उसके बाद रात्रि के चारों ही भागों में उत्तर गुणों की वृद्धि करे, अर्थात प्रत्येक पोर्सी में उसके योग्य स्वाध्याय आदि करके अपने गुणों की वृद्धि करे। ओके, अभी बता रहे हैं कि जैसे दिन का पौरुषी होती है, वैसे ही रात की भी पौरुषी होती है। तो आप जो रात को करते हो ना, तो रात जैसे ही स्टार्ट होती है ना, तो आप प्रतिक्रमण करते हो, तो वो फिक्स्ड है, सबसे पहले प्रतिक्रमण खत्म हो जाता है आपका। पर प्रतिक्रमण तो पौरुषी का सिर्फ एक पार्ट ही है, ठीक है, बाकी तो फ्री है। तो कहते हैं कि उत्तर गुणों की वृद्धि करे। व्हाट इज उत्तर गुण? उत्तर गुण का मतलब है कई चीजें फिक्स्ड है कि आपको परलेना करनी पड़ेगी, राइट? पर परलेना तो दिन में हो गई, सुबह और मतलब सनसेट, सनराइज के बाद और सनसेट के पहले रात का तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आप कैजुअली बहुत कुछ कर सकते हो, मतलब रात का टाइम टोटली फ्री है, ठीक है। ये इसलिए बताया जा रहा है कि उत्तर गुण का मतलब होता है बाद में आपको अपने अंदर जो गुण डेवलप करने हैं करो। सो मान लो आपको कंठस्थ ज्ञान करना है, तो आप एक महाराज साहब बोल रहे हैं, दूसरे महाराज साहब सुन रहे हैं, तो इस तरह से एक दूसरे को करके आप कंठस्थ करा सकते हो। कई लोग मीनिंग करते हैं, कई लोग बैठे बैठे कैलकुलेशन करते हैं। कंचन आंटी बताती हैं कि महाराज साहब इतने एक्सपर्ट है कि हाथ पे कहीं कहीं थोकड़े फिनिश कर डालते हैं, लिटरली हाथ में ऐसे ऐसे से बातें करते हैं ये लोग उंगलियों पे। हमको लगता है दिन में ही ये सब स्वाध्याय हो सकता है, रात को वो इतनी सारी स्वाध्याय कर जाते हैं कैलकुलेशन और ये सब के बता नहीं सकती हूँ। तो वो कह रहे हैं कि रात में जो टाइम बचा, जो प्रतिक्रमण के बाद का टाइम, उसमें उत्तर गुणों की वृद्धि करे। उत्तर गुण का मतलब समझ में आ गया? जो चीज फिक्स्ड नहीं है, जो चीज एक समय की निर्धारित कर दी है, उसके बाद जो भी आपको करना है आप कर सकते हो, यू आर फ्री टू डू एवरीथिंग। रात में हमारा सा ये तो नहीं बोलेंगे ना कि गोचरी लेने जाओ, वयावच करो, ये सब नहीं होता। यू अ पर्सन इज फ्री। तो जनरली इन्वेस्टमेंट स्वाध्याय में ही होता है, मैक्सिमम, क्योंकि ज्यादातर कुछ हिलना डुलना कम से बेर मिनिमम होता है। तो वंदन नमस्कार भी अलाउ नहीं किया जाता है ज्यादा, कि मूवमेंट बेर मिनिमम करो, अपनी जगह पे भी मूवमेंट कम करो। उसके लिए ज्यादातर कुछ बचता नहीं है अदर देन स्वाध्याय रात का टाइम में, ठीक है। पर मैंने बताया ना, स्वाध्याय भी बहुत तरीके का होता है, ठीक है। थोकड़े भी स्वाध्याय है, आगम भी स्वाध्याय है, फिर उसको कंठस्थ करना, फिर उसका मीनिंग करना, फिर उसका विवेचन करना, फिर उस पर अनुप्रेक्षा करना, फिर कायोत्सर्ग करना। फिर वो कायोत्सर्ग करके जब जो अनुभव जो ज्ञान मिला है ना, उसके लिए भगवान का ढेर सारा विनय करना कि क्या जबरदस्त ज्ञान था, समझ में आया? ये सब स्वाध्याय के अंतर्गत आता है, और ये बेसिकली रात को बहुत अच्छे से होता है। चलिए आगे। अभी रात का पर्शी का, रात के डिविजन्स के बारे में बात हो रही है। पहले प्रहर में स्वाध्याय करे, दूसरे प्रहर में ध्यान करे और तीसरे प्रहर में निद्रा को मुक्त करे, अर्थात नींद को रोके नहीं किंतु खुली छोड़ दे, और चौथे प्रहर में फिर स्वाध्याय करे। ओके, सो देखो, पहले मैंने बोला ना स्वाध्याय के बाद ध्यान आता ही आता है, ये हमने पिछली बार देख लिया, दिन में भी होता है। जितना आप स्वाध्याय करते हो ना, उसके बाद कायोत्सर्ग में बैठ के अनुप्रेक्षा करो ध्यान के अंदर, ठीक है। सो ये बोला जाता है, प्लीज, ये तो समझ में आ गया है। चौथे प्रहर में फिर स्वाध्याय करे, जिनवानी ही सब कुछ है। पर बीच में लिखा है तीसरे प्रहर में निद्रा को मुक्त कर दे, अथवा नींद को रोके नहीं किंतु खुली छोड़ दे। इसका मतलब क्या है? कोई समझाने की कोशिश करेगा? हाँ, सो जाए। हाँ, सो जाए, जो सो अब जाए, तक हाँ। उन्होंने कंट्रोल किया था नींद हाँ, को, उन्हें कर। हाँ, ठीक है, और कुछ किसी को कुछ बोलना है? तो महावीर स्वामी भगवान लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों करते हैं? डायरेक्टली बोल देते हैं ना कि सो जाओ बॉस, रात हो गई है, सो जाओ। ऐसा क्यों नहीं बोल सकते महावीर स्वामी भगवान? इजी करें ना लाइफ, ऐसी लैंग्वेज बोलने की क्या जरूरत है? तीसरे पैर में निद्रा को मुक्त कर दे, निद्रा को रोके नहीं, खुली छोड़ दे, ऐसा क्यों बोल रहे हैं भगवान?
क्योंकि अब तक जो दूसरे और चौथे प्रेयर में वो मतलब निद्रा को रोक रहे थे, वो ना रोके। नहीं। और कोई रीजन? उस टाइम नींद बहुत जोरों से आती है शायद। नहीं, हो बट तो भगवान, मैं वही तो बोल रही हूँ ना, भगवान ये बोल सकते थे ना, भैया जाके सो लो, इजी लैंग्वेज बोलो ना। भगवान लाइफ कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हैं भगवान, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। राइट। तो उसका आंसर ये है, 18 पाप का त्यागी होता है 5 महाव्रतधारी। ठीक है, 5 महाव्रती 18 पाप का भी त्यागी होता है। ठीक है, हम लोग कौन सा, किसका त्यागी होते हैं? एक पाप का, मिथ्या दंशन शल्य का हम त्याग करते हैं। 17 पाप को हम मिनिमम करते हैं, बेयर मिनिमम करते चले जाते हैं, वो भी बॉडी से, माइंड से नहीं। माइंड से हमारा दिमाग कुछ और कर रहा होता है। ठीक है, बट जो 5 महाव्रतधारी होते हैं ना, वो 18 पाप के 3 करण 3 योग से त्यागी होते हैं, ये पता है? हाँ, तीर्थंकर भी तो 5 महाव्रतधारी माना जाएगा ना, राइट? क्या तीर्थंकर पाप कर सकते हैं? हाँ। नहीं। अच्छा, पाप खुद नहीं कर सकते, नहीं। पाप करने को बोल तो सकते हैं ना कि भैया तुम पाप कर लो, ये तो बोल सकते हैं। नहीं। तीर्थंकर भगवान पाप करने को नहीं बोल सकते। नहीं। अब समझ में आया निद्रा क्या चीज है? सोच के देखो। हाँ, 18 पाप में निद्रा नहीं है, बट 8 कर्म के अंदर स्कैन करो, निद्रा कहाँ आती है बताओ? पुण्य प्रकृति में आती है कि पाप? कौन से? दर्शनावन्य कर्म। वेरी गुड। और आप दर्शनावण्य की जितनी भी प्रकृतिज हैं, 4 दर्शन की और 5 निद्रा की, जो उत्तर प्रकृतिज हैं, वो पाप प्रकृति है कि पुण्य प्रकृति है? पाप प्रकृति प्रकृति। समझ में आया? तो समझ में आ गया, नींद है ना, वो पाप प्रकृति है। अब राइट। कैसे महावीर स्वामी भगवान एक तीर्थंकर होके या साधु होके कैसे बोल दे आपको कि भैया प्रमाद कर लो, बॉस प्रमाद कर लो? हाँ, कैसे बोल सकते हैं आपको कि प्रमाद कर लो? आपको पता है महावीर स्वामी भगवान केवल ज्ञान के बाद उन्होंने ये वर्ड्स बोले थे। मैंने अपना मतलब जब उनकी दीक्षा हुई थी ना, तब से लेके जब तक उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ था, तीर्थंकर तो देखो गलती करेगा नहीं, प्रमाद का सेवन करेगा नहीं, पर छद्मस्त काल जो है उसमें भी महावीर स्वामी भगवान ने बोला, मैंने एक बार भी प्रमाद का सेवन नहीं किया, ऐसा भगवान ने बोला। केवली भगवंत की वाणी कभी भी गलत नहीं होती है। उन्होंने बोला, मैंने कभी भी निद्रा भी नहीं ली। आपको 5 तरह का प्रमाद पता है ना, राइट? विकथा, ये सोना भी, स्लीप इज पार्ट ऑफ प्रमाद। अब महावीर स्वामी भगवान कहते हैं, मेरा केवल ज्ञान के एक दिन पहले मेरे को एक मुहूर्त के लिए मैं झपकी आई थी, मतलब आई स्लेप्ट, दैट वॉज दी ओनली थिंग इन विच आई स्लेप्ट, मतलब वो प्रमाद का सेवन हुआ, उसके अलावा मैंने नहीं किया। समझ में आ गया? हाँ, इसका मतलब ही इज एडमिटिंग कि मैंने वो प्रमाद था मेरा, मैं नींद आ गया मेरे को। साधु जो होता है ना, उसको पता है मनुष्य भव क्या है, छोटा है, दुर्लभ है, वापस मिलने वाला नहीं है। आप मर जाओगे, आपको वापस मिलने वाला है रजनी जी? वापस नहीं। पक्का नहीं मिलने वाला, आसानी से नहीं मिलेगा। आसानी से नहीं मिलेगा। एक गड़बड़ की ना तो भैया मिलने से रहा आपको। ठीक है, जैन धर्म तो वैसे भी मतलब और भी ज्यादा रेयर हो जाता है मनुष्य का मिलने के बाद भी। सो आपको कहा जाता है कि इसको मैक्सिमम यूज करने के लिए ना निद्रा मत करो, ठीक है, क्योंकि वो प्रमाद के अंदर आता है। ठीक है, तो भगवान अपने मुंह से ये नहीं बोल सकते हैं कभी कि जाओ सो जाओ यार, सो जाओ, राइट? हाँ, तो भगवान, ये जो महापुरुष लोग होते हैं ना, इनकी भाषा अलग होती है। ठीक है, इसलिए ये लोग भाषा ऐसी बोलते हैं। इन पे क्या लागू होता है? भाषा समिति और वचन गुप्ती लागू होता है, इसलिए ये साधु लोग भी ऐसी भाषा बोलते हैं। ठीक है, महापुरुषों की भाषा है। तो मैं यहाँ पे कुछ पढ़ के बता रही हूं, जो आपको लिखना है तो लिख लीजिए। निद्रा यदि पाप है तो भगवान कैसे इसकी आज्ञा दे सकते हैं? निद्रा यदि पाप है तो भगवान कैसे इसकी आज्ञा दे सकते हैं? तो आंसर है, पहला आंसर है, बाद में निद्रा आवे उसे रोकने के लिए। बाद में निद्रा आवे उसको रोकने के लिए समय पे निद्रा का कहा गया है कि समय पे निद्रा इसलिए कर लो क्योंकि आपको नहीं तो बाद में निद्रा आएगी और आप डिस्टर्ब करोगे दूसरी एक्टिविटीज। तो ये है। सेकंड है,
ये निद्रार्थ है ना, निद्रा की आज्ञा नहीं है, ये विवेकार्थ मात्र निद्रा की अनुज्ञा है। व्हाट इज अनुज्ञा एंड आज्ञा? निद्रा लेना भगवान की आज्ञा नहीं है, मात्र अनुज्ञा है। जैसे मल मूत्र त्यागने की तरह कई चीजें हैं वो आवश्यक आपकी बॉडी को संसार मार्ग में करनी पड़ेगी। आपकी बॉडी है तो आपको मल मूत्र भी पलटना पड़ेगा, आपको ब्रीदिंग भी करनी पड़ेगी, राइट? वैसे ही सोना भी पड़ेगा। इसलिए भगवान ने बोला है बॉस, अनुज्ञा का मतलब होता है करना पड़ेगा बॉस, देयर इज नो अदर वे आउट। जैसे प्रमाण से आहार शुदा वेदनीय के कारण करण करता है, वैसे ही उदयगत निद्रा को प्रमाण रूप से भोगी जाती है। जो जो उदय, निद्रा का उदय है ना हमारा, दूसरे कर्म के अंतर्गत निद्रा का उदय है ना, वो प्रमाण रूप में आपको भोगनी ही पड़ेगी, देयर इज नो अदर वे आउट। ठीक है? तो रिपीट करना सीमा जी एक बार इस लाइन को। जैसे प्रमाण हाँ, से आहार क्षुधा वेदनीय, जैसे प्रमाण से आहार और शुदा वेदनीय के कारण करते हैं, मतलब आपको शुदा वेदनीय के कारण ही तो आप आहार करते हो ना, वैसे ही उदयगत नींद को, उदयगत नींद को प्रमाण रूप में भोगी जाती है। प्रमाण रूप में भोगने का मतलब होता है कि साधु दिन में तो सो ही नहीं सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। देर आर टू सिचुएशंस जहां पे यदि आपने बहुत बड़ी तपस्या की है और आपकी तबीयत खराब हो गई है तो अलाउड है, या मेडिकल रीजन से आपको अलाउड है सोना, अदरवाइज आप सो भी नहीं सकते हो। आप बोलोगे नहीं मैं बूढ़ा हो गया हूं मैं अलाउड है, वो रीजन अलाउड नहीं है। रात को आप सो सकते हो, वो भी टाइम फिक्स्ड है। इसमें सिर्फ एक मुहूर्त की बात बताई है, नहीं, उससे ज्यादा भी सो सकते हैं। ये रफ अराउंड एस्टिमेशन दिया है, मैंने बताया ना यहाँ पे जेनरिक बातें हो रही है। और लास्ट है, 5वां नंबर का पॉइंट लिख लीजिए। शरीर को पुष्टि हेतु नहीं, पर शरीर को चलाने हेतु, शरीर को मैं पुष्ट करने के लिए नहीं करती हूं, शरीर को पुष्ट हेतु नहीं पर शरीर को चलाने हेतु आहार और निद्रा आवश्यक है। पेट्रोल जो आप डालती हो ना कार में, वो कार को पुष्ट नहीं करती है, सिर्फ कार को चलाने मात्र मात्र के लिए भरते हो पेट्रोल। वैसे ही नींद को बॉडी चलाने के लिए करो। अब एक बात समझो, ये सारे इंस्ट्रक्शंस साधु को दिए जा रहे हैं, श्रावक को नहीं दिए जा रहे हैं। हमारी लाइफ इतनी इजी नहीं है, याद रखना। सो आप ये साधु की बात सुनोगे और बोलोगे यार नींद कम करनी चाहिए, मैं तो कल से कम सोऊंगी, प्लीज ये गलती मत करना। ठीक है? ये मेरे को मारासा ने ना बहुत बार बहुत गंदे तरीके से सिखाई, क्योंकि मेरी ना पहले पहले जब मैं धर्म करती थी ना, तो मेरी तबीयत खराब हो जाया करती थी, बहुत ज्यादा मेरी तबीयत खराब, मतलब हर लेवल पे मेरी मेडिकल इश्यूज चालू हो जाते थे। तो जब मैं मारासा के पास जाती थी ना, तो मारासा मुझे यही डांट लगाते थे, भैया हर चीज कायदे से की जाती है, रात्रि भोजन त्याग करना है ना तो सनसेट के पहले खाना पड़ेगा। कई बार होता है ना घर में इतने बिजी हो गए कि खाने का ही टाइम नहीं मिला, या खाना खाने बैठे एंड बच्चों का क्राइसिस चालू हो गया, बच्चे तब मेरे बहुत छोटे छोटे थे। तो क्या किया, बाय द टाइम तुम वो प्रॉब्लम सॉल्व करके वापस आते हो तब तक सनसेट हो चुका होता है। तो सोचते हो यार चल अभी तो खा नहीं सकते हैं, कल सुबह खाएंगे। और सुबह उठ के क्या लालच होता है, यार नकाशी कर लेते हैं यार, ठीक है, राइट? अरे यार 9 बजे यार ना कर लेते हैं, थोड़ी निर्जरा एक्स्ट्रा हो जाएगी। वो निर्जरा के लालच में ना हम उसको फिर से पुश करते हैं। तो मेरे पास ऐसे कई ऐसे दिन थे मेरे कि मैंने लंच किया था, मैं डिनर भी नहीं कर पाई थी, और नेक्स्ट डे मैं मॉर्निंग को भी ब्रेकफास्ट में खींच रही हूँ, इस लालच में कि निर्जरा ज्यादा हो जाएगी यार,
हम खांसी भी कर लेते हैं यार, एक ये भी आ जाएगा, ये भी हो, टाइम को बढ़ाते चले जाते हैं। जब मारासा ने ये बात सुनी ना, तो मारासा बोलते हैं ये कहाँ से तरीका है। कहते हैं यदि तुमको पानी पीना है तो तुम कुएं में जंप मारोगे कि कायदे सर नीचे धीरे 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 जाओगे, या और नीचे से उसमें से पानी बाल्टी में लाके ऊपर लाओगे और ठीक से अच्छे से पियोगे। कहते हैं यदि कायदे से नहीं करोगे ना तो जान जाएगी। ठीक है। तो मारासा ने तब मुझे बोला था, तुम जैसे लोग श्रावक हो, हमारी तरह नहीं है कि सनसेट हुआ नहीं कि भैया कुछ कर ही नहीं सकते हो। ठीक है। आपका यदि खाना पेंडिंग है, सनसेट के बाद भी फिनिश करो और उसके बाद पचक लो, अभी से लेके सुबह सूर्योदय तक के लिए पचक लो। क्योंकि बिना, एक सिस्टम है ना, हमारे बॉडी बहुत एग्जर्ट करता है संसार में ना। 22 परिशय नहीं है, कितनी परिशय है बताइए? अनंत परिशय है हमको। महाराज साहब कहते हैं तुम्हारी लाइफ देख के तो हमको डर लगता है भाई, तुम कैसे मैनेज करते हो, वी डोंट नो। तो मैंने बोला हाँ महाराज साहब। तो महाराज साहब कहते हैं प्लीज खाना पीना कायदेसर करो। मान लो कहीं पार्टी में गए हो और तुमने लंच ही शाम को 4 बजे, 3-4 बजे किया है, कोई बात नहीं, 5 बजे फिर से थोड़ा सा डिनर करो, लेकिन करो और फिर रात्रि भोजन त्याग करो, ऐसा हमारा ऐसा नहीं बोला। राइट, वो डिनर ऑपरेट होना चाहिए। वैसे जैसे खाना कम नहीं करना है बॉडी को, कम का मतलब है रिक्वायरमेंट होता है ना। जैसे लोग संथारा भी करते हैं ना, तो संलेखना में ना खाना कम किया जाता है, बहुत कायदे से कम करते चले जाते, कायदे से धीरे धीरे कम करते हैं। अचानक तुम एक दिन गायब कर दो खाना, तो बॉडी का क्या हाल होगा। वो कह रहे हैं वैसे ही निद्रा को भी समझना। तुम्हारे लोगों की लाइफ, संसारी जीवों की लाइफ, श्रावक लोगों की लाइफ कोई आसान नहीं होती है। आप यदि नींद को कम करोगे ना, आपको मेडिकल प्रॉब्लम्स चालू हो जाएंगी। राइट। अ गुड स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 50, मतलब बॉडी के हर चीज में। तो महाराज साहब क्या बोलते हैं, प्लीज आप हमारे साथ कंपटीशन मत करो। ठीक है। तुम्हारा अलग कल्प है, तुम साधु बनने की क्यों कोशिश करते हो। ठीक है। जो चीज हमारे लिए लागू होती है तुम्हारे लिए लागू नहीं होती, क्योंकि तुम्हारा लाइफ इतना सिंपल नहीं है। तुमको तो हमको तो कोई टेंशन नहीं है। हमको तो उठना है और चल देना है। खाना मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। राइट। कोई प्रॉब्लम आ गई तो भी असाता वेदनीय का कर्म उदय जान करके बर्दाश्त करना है। नहीं बर्दाश्त करते हैं तब कुछ हेल्प ले लेनी है, मिल गई तो ठीक, उसमें भी हम मोक्ष मार्ग में हमको संभाव रखना है कर्म उदय जान करके। कहते हैं आपकी लाइफ इतनी इजी नहीं है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ यहाँ पे ये लाइंस पढ़ के आप में से कितने लोग मोटिवेट हो गए होगे, यार मैं तो नींद को कम करूंगी। राइट। क्योंकि महाराज साहब को बोला जाता है ना नींद को कम करने के लिए। तो जो आदमी मोटिवेट हुआ है कि भैया मैं नींद को आज से कम करूंगा ना, प्लीज मत करिएगा, हाथ जोड़ के बोल रही हूँ। महाराज साहब के इंस्ट्रक्शंस हैं, डोंट स्पॉइल योर फूड, डोंट स्पॉइल योर स्लीप, अदरवाइज यू विल हैव अदर मेडिकल प्रॉब्लम। और वो मेडिकल प्रॉब्लम्स यदि चालू हो गए ना बॉडी में, तो आप जैन धर्म भी नहीं कर पाओगे, आप समाप्त करने लायक भी नहीं रहोगे। आपको एक अच्छा बॉडी चाहिए धर्म करने के लिए, चारित्र करने के लिए एटलीस्ट। ठीक है। ओके। इसके रिलेटेड ना मैं आपको कई चीजें, 2-3 चीजें और भी बोल देती हूँ। मैं किसी श्रावक को जानती थी, उसको आंख में नहीं, हमारे एक टाइम पे एक मोतिया आता ही है, सभी को आता है। आई डोंट नो वेदर आप लोग की पेरेंट्स को आया होगा कि नहीं आया होगा। तो एक छोटा सा ऑपरेशन होता है जो आधा घंटा 15 मिनट भी नहीं लगते हैं, छोटा सा माइनर सा ऑपरेशन होता है, वो करके ठीक हो जाता है। किसी को मोतिया आया, तो श्रावक ने बोला है शरीर है, शरीर को क्यों ध्यान दो, भाड़ में जाए शरीर। और उसने अपने छोटा सा ऑपरेशन, मतलब ऐसा ऑपरेशन जिसको कोई आदमी ऑपरेशन भी ना बोले, ठीक है, पर उसने नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसको वैराग्य इतना था, शरीर को देखना नहीं था, आत्मरमण की बात सोचनी थी। और उसने क्या किया, काफी टाइम तक अपना वेस्ट किया जब क्लैरिटी नहीं थी। एक बार किसी और इंसान ने उसको समझाया कि भाई तेरे को दिखता नहीं है, तू यतना कैसे करेगा। राइट। इफ यू दिखता नहीं है तो तुम यतना के जीवों को कैसे बचाओगे। ऊपर से बोलते हो कि 3 मनोरथ में साधु बनने का मनोरथ है। आपको क्या लगता है आपको मरने के वक्त भी दीक्षा दी जाएगी यदि आप अंधे हो गए, आपको दिखता नहीं होगा। यतना के लिए कुछ तो आंखें चाहिए ना। लंगड़े और अंधो ये सबको क्वालिफाइड नहीं है दीक्षा लेके। जब ये वाली बात उसको समझ में आई कि भैया मैं तो स्वाध्याय करने लायक जितना करता हूं उतना भी लायक नहीं रहूंगा, तब उसने जाके ऑपरेशन करवाया।
ठीक है। एक और आदमी था जिसको डायबिटीज थी। डायबिटीज और ऐसी कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें चाहे कुछ भी कर लो, आपको स्पेसिफिक टाइम पे ना दवाइयां लेनी पड़ती है और एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। उसने क्या सोचा, पहाड़ में जाए अगेन शरीर, मैं तो आत्मा में रहता हूँ। हाई लेवल का श्रावक था। अब क्या किया, बॉडी का बाजा बजाया उसने, डायबिटीज को ध्यान नहीं दिया। आपको पता है क्या हुआ, बॉडी का इतना ज्यादा बाजा बज गया, इतना ज्यादा बाजा बज गया। डायबिटीज बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर धज्जियां उड़ा देता है और बेड रिडन कंडीशन में पहुंच गए। मैं आपको फिर से बोलती हूं, ये साधु की समाचारी है। आप श्रावक होके प्लीज, मैंने गंदे वर्ड्स यूज कर रही हूं, ये इसलिए कर रही हूं क्योंकि ये गलती सब लोग करते हैं और आप गलती मत करो। हर आदमी को ना अपनी औकात में रहना चाहिए। समझ में आया? औकात का मतलब है यदि आप 100 रुपए कमाते हो ना, तो उसमें रहो। राइट, 1,000 का खर्चा करोगे तो क्या होगा, आपको क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, औकात से बाहर जा रहे हो। बाजा बजेगा, गारंटी बजेगा, ठीक है। वैसे ही आप श्रावक हो ना, आप उसी के दायरे के अंदर रहो। ये मार्गानुसारी और श्रावक के गुणों में भी बोल रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड, यू आर अ श्रावक। उस मर्यादा में रहो, साधु बनने की कोशिश मत करो। उन लोग के चैलेंजेस अलग हैं, आपके चैलेंजेस अलग हैं। समझ में आ गया? मनोरथ होना अलग चीज है और जोश में आना अलग चीज है, ठीक है। अब किसी को ये पढ़ के मन कर रहा है कि मैं भी निद्रा को टालूं, किसी को लग रहा है? हाँ, प्लीज जल्दी सो जाया करिए। हाँ, या प्रमीला जी? इसके लिए मैं भी एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। जब मैंने नया नया चौविहार करना शुरू किया था, तो मेरी एक कजन है, वो बोली जीजी प्लीज पानी अच्छे से पीना, वरना मेरे उनकी सास हमेशा चौविहार करती थी और ऐसे करते करते उनकी ऐसी हालत खराब हुई कि उनको तेबिहार के लिए भी नहीं, डॉक्टर ने कहा नहीं पानी आपको पीना ही पड़ेगा। तो वो मेरे को ऐसे बहुत सजेस्ट की तू प्लीज पीना। तो अब मेरे को यदि प्यास ना भी हो तो उसके पहले 2 ग्लास 3 ग्लास जितना पी सकती हूँ एकदम ठूस के पी लेती हूँ। तो ठीक कभी है, कभी लगता है कि ये लालच है, बट पीती हूँ। लालच नहीं है। समझो हर आदमी की बॉडी की वाटर की रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो कई लोग क्या होते हैं, नहीं हम तो चौविहार ही करेंगे। जब तुम्हारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है तब तुमको नहीं करना पड़ेगा। यदि डॉक्टर ने बोला है कि रात को दवाई लेनी है, मान लो डॉक्टर बोलता है रात को 9 बजे लेनी है, राइट, तो साधु तो नहीं लेगा। साधु तो किसी भी तरह से उसको 6 बजे सनसेट के पहले फिट करेगा ही करेगा, ठीक है। चाहे वो एंटीबायोटिक भी क्यों ना, वो सनसेट से पहले फिट करेगा। रात रात में उसके भी आगार नहीं है। बट श्रावक का लिए भैया रात को प्लीज ये सब नखरे मत करो। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, ये समाचारी साधु की है, श्रावक की नहीं है। हर आदमी को अपने रूल्स में रहना है। आपकी आपकी कल्प मर्यादा श्रावक की है, साधु की नहीं है। समझ में आया? ओके। सो यहाँ पे वो बोला जा रहा है कि तीसरे दूसरे पहले प्रहर में स्वाध्याय करो, मतलब प्रतिक्रमण के बाद स्वाध्याय करो। तो लोग है ना, ज्यादातर आप देखो पुच्चीस्वरम करते ही है। मैंने कई बार देखा है, प्रतिक्रमण खत्म हुआ और पुच्चीस्वरम कर लिया और वो एक समय में ही खत्म हो जाता है। उसके बाद दूसरे प्रहर में कायोत्सर्ग करे, मतलब ध्यान करे का मतलब होता है उस पर अनुप्रेक्षा करे स्वाध्याय का। तीसरे प्रहर में निद्रा को मुक्त छोड़ दे, मतलब अ, मतलब यू कैन स्लीप, राइट। और चौथे प्रहर में फिर स्वाध्याय करे अगेन। चौथे प्रहर में साधु को उठना ही पड़ता है, क्योंकि देखो उनको थोड़ा बाथरूम बाथरूम जाना पड़ता है। कुछ तो आदमी प्रतिक्रमण में बैठेगा फिर प्रतिक्रमण में डिस्टर्ब होगा, राइट। तो उनको प्रतिक्रमण के पहले उठना ही पड़ता है। तो ऑलमोस्ट 1 आवर से ज्यादा पहले उनको उठना पड़ता है, यानी चौथे प्रहर भी वो कुछ नहीं कर सकते। तो ज्यादातर वो लोग सेकेंड प्रहर के पहले, मतलब बीच में ही या में सो जाते हैं। तीसरे प्रहर में भी रहते हैं क्योंकि बाद में उनको जल्दी उठना पड़ता है। बहुत बर हाई लेवल के जो साधु होते हैं, आचार्य भगवंत होते हैं ना, वो लोग नींद को कम करते चले जाते हैं। बस मैं इतना बोल रही हूँ समाचारी, और मुझे कुछ नहीं बोलना नींद पे, ठीक है। हम जब जो नक्षत्र रात्रि को समाप्त करता है, अर्थात हाँ, जो नक्षत्र सारी रात उदित रहकर सूर्योदय के समय अस्त होता है, उस नक्षत्र के आकाश के चौथे भाग में प्राप्त होने पर प्रदोष काल में स्वाध्याय से निवृत्त हो जाए। ये भी वो टाइम को ही बता रहा है कुछ। हम्म। उसी नक्षत्र के, अर्थात जो नक्षत्र रात्रि को पूर्ण करता है,
जब वह आकाश के चतुर्थ भाग के चौथे भाग पर आ जाए, तब मुनि वह रात्रिक काल देखकर प्रतिक्रमण करे। अगेन मैंने बताया ना, कैलकुलेशन ऑफ टाइम है, आपको तो पता है प्रतिक्रमण सूर्यास्त तक खत्म, सूर्य उदय तक खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है। नींद पे मैं एक सवाल पूछूं? नींद पे ना भगवती सूत्र में भी और इधर उधर ना बहुत सारी चीजें बोली गई है नींद पे। ठीक है। भगवती सूत्र में एक सवाल आता है कि जीव सोता हुआ अच्छा कि जागता हुआ अच्छा। ठीक है। नींद यदि पाप है तो वो तो गंदी बात है, फिर तो सोना नहीं चाहिए। एक एक एंगल ये है। पर किसी जैन धर्म अनेकांतवाद से बोला है ना, तो पूछ लिया गलती से कि भैया मैं सोऊं कि जागूं, सोता हुआ अच्छा जीव के जागता हुआ जीव अच्छा? तो भगवान बड़े अच्छे से इजी बोलते हैं। बोलते हैं यदि जीव धर्म करने वाला है तो वो जागता हुआ अच्छा है, क्योंकि वो जागेगा तो धर्म करेगा। पर यदि जीव पाप करता है तो वो सो जाए तो पाप की क्वालिटी और पाप की इंटेंसिटी, पाप का वो जो रस है वो सब कुछ कम हो जाएगा ना, क्योंकि आप सोते हुए कैसे करोगे। ठीक है। स्लीप को पे कारपेट बैन नहीं है, आ बी वेरी क्लियर। पर है वो पाप प्रकृति, याद रखो, है वो प्रमाद स्थान। क्यों लोगों को ज्यादा नींद आती है? आपने पता है कई एनिमल्स कैसे कैसे सोते हैं? कई एनिमल्स 6 6 महीने सोते हैं, राइट? देवता को नींद आती है, नाकी को नींद आती है, सुना है कभी? नहीं। सोते हैं। आंटी कंचन आंटी कहती है सोते ही होंगे निद्रा, वो बैठे बैठे वहीं करके ऐसे ले लेते होंगे, बहुत टाइम के बाद वो सोते होंगे, वो भी थोड़ा सा सोते होंगे, ना के बराबर झपकी आती है। इस तरह की चीजें होती हैं देवताओं में भी। ठीक है। बहुत कम, ना के बराबर, लेकिन टालो। ओके। अब ये किस कौन से देवता? ये नीचे के देवताओं की बात हो रही है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं नींद भी जीरो होती चली जाती है। ठीक है। सर्वात सिद्ध विमान वाले जीव पूरी जिंदगी 33 सागरोपम तक कंटिन्यूसली किसमें है? अनुप्रेक्षा के अंदर है, जैन धर्म की कोई कोई ना कोई विषय पे सम्यक दृष्टि जीव है। वो उनकी निद्रा नहीं है, पर बाकी सब में है, नीचे के देवताओं में है। तो ज्यादातर तिर्यंच और मनुष्य में ही है। पर जो एकेंद्रिय जीव है ना, उनकी नींद कैसी है? कहते हैं वो पूरी जिंदगी सोते ही रहते हैं, ऐसे वर्ड्स बोलते हैं। ये जो पानी काय के जीव हैं, ये सारे जो जीव हैं, एकेंद्रीय जीव जो हैं, इनकी कैसी नींद मानी जाती है? तो जिंदगी भर सोते ही रहते हैं। मतलब आप बोलोगे वो सो थोड़ी ना, दे डोंट स्लीप, जैसे हम लोग सोते हैं वो सोते नहीं है। पर आगम में उसको निद्रा ही बोला गया है कि वो या जीवन की निद्रा, मतलब वो पूरा टाइम निद्रा में ही तो है, करते क्या है, राइट? सो निद्रा इज नॉट अ गुड थिंग। मैंने बताया ना, केंद्रीय जीव कांस्टेंट निद्रा में है। जैसे जैसे जीव की क्वालिटी बढ़ती जाएगी, मैं देवता बन जाऊंगी, मेरी नींद की क्वालिटी कम होती चली जाएगी, राइट? सो यस, कर्मानुसार नींद को बोला गया है। बट मैंने आपको बोला है ना, प्लीज यू बेटर लिसन टू योर बॉडी। ठीक है। 8 घंटे नींद तो होनी चाहिए भैया। कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं 6 घंटे से हमारा काम चल जाता है, अपने आपको हीरो मत समझो। 8 घंटा इज अ गुड इनफ स्लीप, इट विल हील योर बॉडी। बॉडी नीड्स हीलिंग। ठीक है। यहाँ पे हमने किसी तरह से ना पोर्शी का डिवीजन, टाइम वो सब दिख रहा है, और मैं टाइम को बार बार पढ़ा नहीं रही हूँ। सो हम लोग आगे आगे चल रहे हैं। ठीक है। साधु का दैनिक कर्तव्य पहले प्रहर के चौथे भाग में भंड उपकरणों की प्रतिलेखना करके गुरु को वंदना करे, फिर सभी दुखों से मुक्त कराने वाली स्वाध्याय करे। ओके। ये ना ये जो है ना में पहले प्रहर में के चौथे भाग में भंड उपकरण करना है। मैंने आपको पहले भी ये जो स्टार्टिंग में आया था, ठीक है, कि भंडोपकरण अलग से प्रतिलेखना है और बाकी सब चीजों को अलग से प्रतिलेखना है। सो पहली प्रतिलेखना तो सब चीजों की हो गई है। भंडोपकरण की प्रतिलेखना कब की जाती है? जब कि जो पहले प्रहर के चौथे भाग में करो, और उसके बाद आप खाना लेने जा सकते हो। पर मान लो आपको सुबह सूर्योदय के साथ ही आपको बाहर निकल के आपको खाना लेने जाना है, तो आप पहले भी कर सकते हो। मैं ये आज की डेट की बात बता रही हूँ। ये जो मतलब आज के डेट में भंडोपकरण कैन बी प्रीपोनेड। ये चौथा भाग जो है ना, ये कोई भी भाग हो सकता है। करना आपको पहले प्रहर में है, पर वो कोई भी भाग हो सकता है। इट कुड बी नॉट ओनली द फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट। पहले प्रहर के चौथे भाग में जब पौन पोरसी हो जाए, तब गुरु महाराज को वंदना करके स्वाध्याय काल से निवृत्त न होकर
पात्रों की प्रतिलेखना करे। अभी देखो ये बोल रहा है कि पहला प्रहर है ना वो स्वाध्याय का था, ठीक है। बट आपको उसमें स्वाध्याय कर रहे हो, फिर आपको स्टॉप करना है और प्रतिलेखना करना है, ठीक है। तो ये क्या बोला है, तब गुरु महाराज से वंदना करके स्वाध्याय काल से निवृत्त न हो करके, मतलब स्वाध्याय के अंदर आपने पॉज बटन दबाया है, स्वाध्याय को का पॉज बटन दबाया है, और आप किस लिए प्रतिलेखना की है। प्रतिलेखना करने के बाद वापस आप स्वाध्याय के लिए चले जाओगे, ठीक है। इसलिए देखो भावार्थ के अंदर इसके अंदर ना देखो विवेचन में बहुत अच्छे इस तरीके से बताया है। देखो इसमें लिखा है, पर यहाँ पे पढ़ लेंगे प्लीज, विवेचन पीछे वाला नेक्स्ट पेज। प्रथम प्रथम प्रहर स्वाध्याय का समय है। उसमें जब 2 घड़ी शेष रहे तब उसे छोड़कर स्वाध्याय के लिए जो 14 अतिचारों का ध्यान किया जाता है। ये 14 अतिचार कौन से होते हैं पता है आपको? हाँ, वायुवद्ध बच्चा मेले मीणखरम अचखरम पैणम विनयनम हाँ, रसोगुणम। वेरी गुड। ये ना आगम आगम जब मैं पढ़ती हूँ ना सूत्र, तो उसके लिए मैं आगे वे तिव्य पनत्ते के पाठ को 14 अतिचार का पाठ बोलते हैं, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि तब उसे छोड़कर स्वाध्याय के लिए जो 14 अतिचार का जो ध्यान किया जाता है ना उसे न करे। क्यों नहीं करे? क्योंकि फिर स्वाध्याय करना है, ठीक है। क्योंकि मैंने स्वाध्याय की मतलब मैंने पुच्चुसुनुंग पढ़ा पढ़ा, फिर मैंने 14 अतिचार का पाठ नहीं किया, अगमिति पनत्ते का पाठ नहीं पढ़ा, मैंने बीच में पात्रों की प्रतिलेखना की। क्यों पात्रों की प्रतिलेखना करने में लग जाना चाहिए, ठीक है। और वो करने के बाद मैं वापस स्वाध्याय करती हूँ, और स्वाध्याय खत्म होने पे मैं आगे में तिमिहे पनत्ते का पाठ करती हूँ। ये बात समझ में आ गई आपको? हाँ, हम्म। ये समझ में आ गया ना, इसमें कोई डाउट है? नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। साधु मुख वस्त्रिका की प्रतिलेखना करे, फिर पूंजनी और रजोहरण लतिका डंडी इन सब को हाथ की अंगुलियों पर रखकर रजोहरण की प्रतिलेखना करे। तत्पश्चात वस्त्रों की प्रतिलेखना करे। ओके, अब है ना हर चीज की प्रतिलेखना की बात हो रही है। तो मुंह पे आपने मुंह पत्ती पहनी हुई है, फिर आपकी जो ओगा है, फिर आपका जो भी सामान है ना, उसको आप अपने हाथ की अंगुलियों में रखकर ना प्रतिलेखना करना है। आपको उसमें जीव उत्पत्ति आंखों से ध्यान से देखना है। तो वहां पे सनलाइट को भी देखते हो आप देखते हो कि उस पे कोई जीव नहीं होते, आप ध्यान रखते हो, ठीक है। ये सारी चीजें आप ध्यान में रखते हो। प्रतिलेखना करने की विधि: उत्कुट आसन में बैठकर वस्त्र को भूमि से ऊंचा रखते हुए स्थिरता एवं दृढ़ता पूर्वक वस्त्र को पकड़कर शीघ्रता न करते हुए पहले तो वस्त्र की प्रतिलेखना करे, उसके बाद दूसरी बार यत्ना से वस्त्र को खंखेरे, धीरे धीरे झड़कावे और फिर तीसरी बार यत्ना पूर्वक पूंजे। ओके, अभी इसको मैं समझाती हूँ। ये प्रोसीजर क्यों बताया गया है प्रतिलेखना का? क्योंकि आप उत्कुट्टू आसन में होगे ना तो आपकी हाइट बढ़ जाएगी। उत्कुट्टू आसन कौन सा होता है? जब हम वो वाला बड़ी वंदना करते हैं ना, बड़ी वंदना कैसे कौन सी बोलते हैं उसको? ब- हमें खमासना। उत्कृष्ट इच्छामी खमासनों का है, जब हम प्रतिगमन में करते हैं ना तो वो बॉडी पॉस्चर होता है ना जब बैठा हुआ, वो बॉडी पोस्चर में आप देखो आपकी हाइट सबसे हाईएस्ट होगी। और आप कपड़े को ना आप ध्यान से देख पाओगे इस तरह से, मतलब ऊपर करके ना आप अच्छे से देख पाओगे कि क्या है। तो पहले आप ध्यान से आंखों से उसको देखते हो, उसमें कहीं भी क्रीज नहीं आ गई हो। क्रीज यदि आ जाती है तो उसको भी खोलना पड़ता है, सब बॉर्डर्स अच्छे से खींच खाच के खोल के देखने पड़ते हैं। मान लो कोई कॉकरोच चींटी मीठी आ गई होती है कुछ में, तो उसको हाथ से पकड़ के मतलब हाथ में लेके उसको कोई निर्जीव स्थान में जहाँ पे कोई चलन वलन नहीं हो वहां जाके उसको छोड़ दिया जाता है कि ये जीव वहां से निकल जाए। इसकी ये सब करते हुए आप कोई दूसरा स्वाध्याय भी नहीं कर सकते, ठीक है। जनरली प्रतिलेखना करते वक्त ना पूरा कंसंट्रेशन कहाँ होता है? करने में। सो आप देखो उपाश्रम में कई बार ऐसे होते हैं कि एक महाराज के पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, तो प्रतिलेखना के टाइम में ना कोई छोटा साधु आएगा और उनको क्या बोलेगा, मैं आपकी चीजों को प्रतिलेखना कर देता हूँ। तो वो साधु को बहुत बुरा लगता है कि यार तुझे मेरे 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 चीजों का प्रतिलेखना तुझे करना पड़ रहा है। बट फिर भी वो देते हैं करने को, क्यों? क्योंकि श्रावक लोग बैठे हुए हैं और उनसे बातें कर रहे हैं, तो वो कैसे बातें करते करते प्रतिलेखना कर दें। और करते वक्त वो उंगलियों से आप बोलोगे दिन में 2 बार कितने मतलब कितना टाइम बच जाता है यदि दिन में एक ही बार प्रतिलेखना होती। भगवान कहते हैं, महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं, मुझे टाइम बचाने की टेंशन नहीं है, मुझे जीवों को बचाने की ज्यादा टेंशन है। समझ में आया?
इसीलिए प्रतिकम ये सारे विधि बताई जा रही है। उत्कुटु आसन में बैठना, पहले हाथों से स्थिरता पूर्वक पकड़ के करना, फिर थोड़ा सा खंखेरना। जोर से खंखेरा तो क्या हुआ, वायुकाय के जीवों की हिंसा चालू हो जाती है। सो थोड़ा सा करना, फिर तीसरी बार फिर से यत्नपूर्वक करना। अगेन मैंने बोला ना, ये सब थियोरी हम पढ़ रहे हैं, बट बेस्ट होगा यदि कोई जो मारासा मतलब जो कैंप्स लगते हैं ना, तो आप यदि किसी जो करता है ना वैरागी को पकड़ो और उससे सीखो। वो आपको बड़े अच्छे से ये सब चीजें सिखाएगा। ठीक है। रात में, सुबह तो करना है सब चीजों की, भांड की अलग। शाम को भांड की करनी नहीं है, क्योंकि वो तो जब आपने खाना खाया उसके बाद ही एक बार कर ली तो उनकी दो बार हो गई। रात को आपको सब चीजों की करनी है, और उन सब चीजों की करनी है जो आपको रात को यूज करनी है, क्योंकि प्रतिलेखना रात को नहीं होती है। प्रतिलेखना एक ऐसी चीज है जो रात को हो ही नहीं सकती, चाहे कुछ भी कर लो, स्वाध्याय हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो प्रतिलेखना कब करोगे, दिन में करनी है। तो आपको जहां पे आपको स्थंडिल भूमि है, मतलब जहां पे आपको परखना है, आपको वो जमीन भी देख के आनी पड़ेगी, आपको उसकी प्रतिलेखना करनी पड़ेगी। ठीक है। ये सब प्रतिलेखना करने के बाद जब परखते हैं और फिर भी जीव मरते हैं, तो साधु को कर्म नहीं चिपकते, क्योंकि वो यत्ना को क्वालिफाई कर जाते हैं। पर मान लो वो यत्ना नहीं की साधु ने, ठीक है, जो प्रतिलेखना ढंग से नहीं किया, प्रतिलेखना में होता है ना, चलेगा चलेगा काइंड ऑफ एन एटीट्यूड रखा, तब साधु नहीं बचेगा कर्मबंध से, यदि कोई जीव मरा तो। समझ में आया। यत्ना करता हुआ साधु, मतलब प्रोटोकॉल पालता हुआ साधु कर्म का बंध नहीं करता है। समझ में आ गई ये वाली बात। हाँ। अब यही जो मैंने सब समझाया, इसकी थियोरी चालू हो जाती है। आगे पढ़िए। अप्रमाद प्रतिलेखना के 6 भेद कहते हैं। 1. प्रतिलेखना करते समय शरीर और वस्त्र को नचावे नहीं। 2. वस्त्र कहीं से भी मुड़ा हुआ न, और प्रतिलेखन करने वाला भी शरीर बिना मोड़े सीधा बैठे। 3. वस्त्र को जोर से नहीं झड़के। 4. वस्त्र को ऊपर नीचे या तिरछे दीवार आदि से न लगावे। 5. प्रतिलेखना में 6 पुरिम और 9 खोड़ करने चाहिए। वस्त्र के दोनों हिस्सों को 3-3 बार खंखेरना 6 पुरिम कहलाता है, और वस्त्र को 3-3 बार पूंछ कर 3 बार शोधना 9 खोड़ कहलाता है। और 6. वस्त्र आदि पर चलता हुआ यदि कोई जीव दिखाई दे तो उसको अपनी हथेली पर उतार कर रक्षण करना चाहिए। कितना डिटेल में बताया है। प्रमाद पूर्वक की जाने वाली प्रतिलेखना प्रमाद प्रतिलेखना कहलाती है। वह 6 प्रकार की है। 1. विपरीत रीति से या उतावल के साथ प्रतिलेखना करना, अथवा एक वस्त्र की प्रतिलेखना अधूरी छोड़कर दूसरे वस्त्र की प्रतिलेखना करने लग जाना, आर भट्टा प्रतिलेखना है। वस्त्र के कोने मुड़े ही रहें, सल न निकाले जाएं, वह समवर्दा प्रतिलेखना है। अथवा उपकरणों के ऊपर बैठकर प्रतिलेखना करना समवर्दा प्रतिलेखना है। और 3. वस्त्र को ऊपर नीचे और तिरछे दीवार आदि पर लगाना मोसली प्रतिलेखना है। 4. जिस प्रकार धूल से भरे हुए वस्त्र को जोर से झटकाया जाता है, उसी प्रकार वस्त्र को जोर से झटकाना प्रस्फोटना प्रतिलेखना है। 5. प्रतिलेखना किए हुए वस्त्रों को बिना प्रतिलेखना किए हुए वस्त्रों में मिला देना, अथवा प्रतिलेखना करते समय वस्त्र के पल्ले आदि को ऊपर की ओर फेंकना विक्षिप्ता प्रतिलेखना है। और 6. प्रतिलेखना करते समय घुटनों के ऊपर नीचे और पसवाड़े हाथ रखना, अथवा दोनों घुटनों को या एक घुटने को भुजाओं के बीच रखना वेदिका प्रतिलेखना है। ये अप्रशस्त प्रतिलेखनाएं हैं, इसलिए इनका त्याग कर देना चाहिए। ये गलत चीजें हैं, मतलब यू शुड नॉट डू ऑल दीज थिंग्स, ये बोला गया है। अभी अब ये वाला, ये पॉजिटिव चीजें बोली जाएंगी। जी। प्रमाद प्रतिलेखना के 6 भेद आगे बताए हैं। इस गाथा में 7 भेद और बताए जाते हैं। 1. वस्त्र को दृढ़ता से न पकड़ना। 2. वस्त्र को दूर रखकर प्रतिलेखना करना। 3. वस्त्र को भूमि के साथ रगड़ना। 4. एक ही दृष्टि में तमाम वस्त्र को देख जाना। 5. प्रतिलेखना करते समय शरीर और वस्त्र को इधर उधर हिलाना। 6. प्रतिलेखना में नव फोड़ा आदि का जो परिमाण बतलाया गया है उसमें उपयोग न रखते हुए प्रतिलेखना करना। 7. प्रतिलेखना करते समय यदि शंका उत्पन्न हो जाए तो अंगुलियों पर गिनने लगना और उससे उपयोग का चूक जाना तथा ध्यान अन्यत्र चला जाना, ये सब अप्रशस्त प्रतिलेखनाएं हैं। मुनि को इनका त्याग करके शास्त्रोक्त विधि के अनुसार प्रतिलेखना करना चाहिए।
ओके, ये सारे जो अभी जो पढ़े थे वो सारे गलत हैं, वो नहीं करने चाहिए, वो वही चीज रिपीट हो रही है, ठीक है। तो अभी पॉजिटिव हम करते हैं, नेक्स्ट। ये अब ये पॉजिटिव है। प्रतिलेखना के विषय में शास्त्रोक्त विधि से कम न करना, अधिक भी न करना और विपरीत न करना। यह पहला भंग प्रशस्त शुद्ध है और शेष भांगे अप्रशस्त है। तो इतना मैं बता दूं, ये सारे जो भांगे हैं ना, इनमें से जो पहला भंग है, जो पहला भंग है ना, वो शुद्ध है। उसमें क्या है, भंग है कि जो आगम में लिखा हुआ है वही विधि से कम भी नहीं करना है, मतलब यू डोंट हैव टू डू लेस, पर अधिक भी नहीं करना। आप बोलोगे अधिक तो कर ही सकती हूँ ना, कहते हैं नहीं, अधिक करोगे तो टाइम वेस्ट कर रहे हो ना। टाइम क्यों वेस्ट करना, जो आगम में लिखा है उतना ही करना है, ठीक है। और विपरीत भी नहीं करना, बस यही भंग ठीक है, बाकी सबको मत देखो, ठीक है। अब नेक्स्ट। प्रतिलेखना करता हुआ जो साधु आपस में कथा वार्तालाप करता है अथवा जनपद कथा देश कथा करता है, दूसरे को पच्चखान कराता है अथवा दूसरे को वाचना देता है पढ़ाता है अथवा स्वयं वाचना लेता पढ़ता है, वह प्रतिलेखना में प्रमाद करने के का भागी होता है। इस प्रकार प्रमथ भाव पूर्वक प्रतिलेखना करने वाला साधु पृथ्वी काय, अप काय, तेउ काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस्त काय, इन छहों कायों का विराधक होता है। प्रतिलेखना में उपयोग रखने वाला साधु पृथ्वी काय, अप काय, तेउ काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय, इन 6 काय का संरक्षक एवं आराधक होता है। तो ये भी बात समझ में आ गई है कि आपको प्रतिलेखना जो कर रहे हो ना, ठीक है, उसमें आप बातचीत भी नहीं कर सकते हो। इसको हम लोग जैन धर्म में बोलते हैं सिंगल टास्किंग। मैंने बोला है ना, हर चीज में ना एक ही काम करो ना भाई, राइट। आप मुझे बोल सकते हो कि आशिमा मैं तो खुद ही घर किचन हैंडल करती हूँ, मेड सर्वेंट्स को देखती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, मतलब आप ही सब काम करते हो। तो मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी, ये बात मैं आपकी बात समझ रही हूँ, ठीक है। तो श्रावक के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होता है कभी कभी मल्टीटास्किंग करना, खासकर कोई गेस्ट आ जाए तो आपको पता है ना कैसे साइमल्टेनियसली सारा खाना बन रहा होता है, ठीक है। बट साधुओं को तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है ना, मैंने बताया ना, साधु की प्रॉब्लम तो इतनी कम होती है, सिर्फ 22 परिचय होते हैं, उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं तुम्हारे पास एक ही एजेंडा है, जीवो नहीं मरे, इसका ध्यान रखो। खासकर एकेंद्रिय जीवों की रक्षा करने में तो आप ही को ध्यान रखना पड़ेगा ना। पंचेंद्रिय दिव्य तो फिर भी तुमको एहसास दिला देगा, पर एकेंद्रिय जीवों को तो तुम ही बचाना पड़ेगा। इसलिए सिंगल टास्किंग, सिंगल टास्किंग का मतलब क्या है, एक ही काम करो, दूसरा काम नहीं उठाना है। तो आपको बातें करना, स्वाध्याय करना, अनुप्रेक्षा करना कुछ भी नहीं भैया। आप बोलोगे अनुप्रेक्षा तो कर सकती हूँ, कोई करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, आप जीवों को ढूंढो कि जीव उत्पत्ति तो नहीं है, ये सब आपको काम करना है। जैसे इरियापथी की में यही चीज बोली गई थी, आप कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करोगे। आप बोलोगे नहीं वो काम तो बहुत अच्छे हैं, दो दो धर्म के काम हो जाएंगे, डबल निर्जरा नहीं, सॉरी, नो डबल निर्जरा वहां पे, ये काम सिंगल टास्किंग में आते हैं, ठीक है। प्रमीला जी, आपको कोई सवाल पूछना था? जी, मेरे को है ना यहाँ पे 122 पेज पे जो लास्ट है ना 6th नंबर, उसमें वेदिका वाला समझ नहीं आया था। प्रतिलेखना में नवखोड़ आदि की जो परिमाण बताया गया है उसमें उपयोग न रखते हुए प्रतिलेखना, देखो ये मतलब सब दोनों टेक्निकल। घुटनों के बीच में भी नहीं रखना और एक घुटने को भी बीच में नहीं रखना। प्रमिला वो जी, मैं आपको एक क्वेश्चन। चीज बताऊं, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये थियरी है, ठीक है। बेस्ट होगा आप एक मारासा से सीखो, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। परखना और ये जो समाचारी है ना, जिसमें प्रतिलेखना करना और ये सब चीजें होती है, और आगे चल के यदि कभी दीक्षा के भी भाव आए तो गोचरी लेना भी आपको एक्सपर्ट से सीखना पड़ेगा। थियरी से आप विजुलाइज कर ही नहीं पाओगे। थियरी और एप्लीकेशन में जमीन आसमान का फर्क है, मैं आपको अभी भी बता रही हूँ। वैसे तो आगम इनफ है हमको गाइड करने के लिए, ठीक है। फिर भी ये सब चीजों में प्रैक्टिस के बिना आपको साधु नहीं बनाया जाता है। देखो आपको कितनी बार प्रैक्टिस दी जाएगी, जी राइट, बाथरूम में परखने की। तो आप है ना, ये जितने भी सवाल है ना जो टेक्निकल है, ठीक है, मैं बोलती हूँ वर्ड्स पे मत जाओ कि ऐसे नहीं बैठना, वैसे नहीं बैठना, वैसे नहीं बैठना, ठीक है। महाराज कई बार कुर्सी में भी तो बैठे होते हैं ना, पति लिखना कर ही रहे होते हैं ना, राइट। क्यों? क्योंकि वो जो जो उत्कट्टु आसन बोला, ये आसन बोला, वो आसन बोला, नहीं कर सकते मैनेज, ठीक है। सो इट इज ओके, लॉट ऑफ चेंजेस आर ओके, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग। प्रमिला जी, ये ब्रॉड एंगल बता दिया आपको, इसका क्या बोलते हैं, रस, आपको इसका आशय समझना चाहिए। आशय क्या है, द फोकस इज जीव हिंसा बचाओ, खत्म, ठीक है प्रमिला जी, ये जी फोकस है। तो जी आशय समझ जाओ,
टेक्निकल मत समझो, टेक्निकल जो है ना थोड़े से 19-20 फेरफार होंगे। प्लीज लर्न फ्रॉम अ साधु, और साधु तो आपको देखो सिखाएगा नहीं, आपको वो सिखा देगा वैरागी जो आदमी होता है ना, जो कोई ना कोई तो कैंप्स में होंगे, ठीक है। यू शुड लर्न ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। um, मैं ऐसे ही सोच रही थी, एक मिनट, आप यदि श्रावक हो, आप श्रावक हो, आप पौषध करते हो, कई लोग पौषध नहीं भी करते, खाने पीने वाली दया करते हो, आप उपाश्रय में जाके रात को सोते हो और सुबह उठ के आ जाते हो, राइट। तो क्या आपको प्रतिलेखना करना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, इस सवाल मैं पूछती हूँ। आप बोलोगे, रजनी जी बोलेंगी मैं पौषध करती हूँ पर मुझे प्रतिलेखना इतनी करनी नहीं आती। तो आना पौषध चाहिए। में क्या प्रतिलेखना नहीं होती है, बताओ रजनी जी। होती होती है। दोनों टाइम होती है, आपको पता है, आप एक टाइम भी नहीं कर सकते हो, आप दोनों दोनों टाइम टाइम। करोगे। आप साधु की तरफ फंक्शन करोगे वो 24 घंटे के लिए, साधु की तरफ फंक्शन किया। जी। रजनी जी यदि आप खाने पीने वाली भी पौषध करते हो ना, वो भी अलाउड है, वो अलाउड है, पर प्रतिलेखना तो करना ही पड़ता है। यदि आप प्रतिलेखना नहीं करो तो क्या प्रायश्चित आता है आपको, प्रायश्चित आएगा। आता है। एक श्रावक को भी पौषध के अंदर, जो कि पौषध इज ऑल अबाउट बीइंग अ साधु, मतलब टेम्पररी साधु 24 घंटे के लिए, ठीक है। तो आपको भी प्रायश्चित आता है, ठीक है। यदि आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं कैसे उपाश्रय में जा रही हूँ वहां पे रात को सोने के लिए, तो आप यहाँ पे बैठ के सनराइज, मतलब अभी सनसेट हुआ नहीं है, तो आप जो अपनी चादर वादर लेके यूज करनी है ना, अभी से देखो, उसको पहले समझो कि उसमें कोई जीव नहीं है। औगे की पूजा, मतलब वो जो होते हैं ना, पूंजनी को खोल खाल के करो, और फिर अपनी चीजें लेके जाओ उपाश्रय में और जाके सो जाओ। संवर भी आप कर सकते हो ऐसा, पर उसमें भी प्रतिलेखना की इंपॉर्टेंस उतनी ही है। ये समाचारी साधु के लिए है, ठीक है। तो पौषध में श्रावक क्या बन जाता है, साधु। साधु। टेम्पररी, टेम्पररी साधु 24 घंटे के लिए, ठीक है। तो उसके सारे रूल्स आ जाते हैं। स्थंडिल भूमि का भी उसको परिलेना परिलेना प्रतिलेखना करना पड़ता है। समझ में आ गया। आता आता नहीं है, सीखो। समझ में आ गया। बर्तन कैसे धोना आपको आता है, साबुन तो यूज करते नहीं है वो लोग, बर्तन लकड़ी के बर्तन यूज करते हैं। हर उपाश्रय में लकड़ी के बर्तन पड़े रहते हैं, पता है ना, जो श्रावकों के यूज के लिए होते हैं। कहीं डंडे भी, मतलब वो जो औगे होते हैं ना, बिना बिना कपड़े के डंडे के पड़े रहते हैं, हर उपाश्रय में होगा लंबे वाले, कि किसी को औषध करनी है, रात को रहना है। इक्विपमेंट है सारे, पर करना तो बेटा आपको ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये साधुचर्या सीख लो, इसलिए क्योंकि आपको पौषध करनी है। समझ में आया। हाँ, और नहीं करोगे ना, प्रायश्चित आता है आपको, ठीक है। पचकान ले रहे हो पौषध का, मैं नहीं मारूंगा, अभयदान दूंगा, ये करूंगा ये करूंगा, बड़े बड़े व्रत ले लिए, राइट, और फिर प्रतिलेखना नहीं की, सारे व्रतों को का बाजा बजा दिया। अभी वेरी क्लियर। किस किस कौन कौन पौषध करता है और उसको ये सब नहीं आता है, सोचो। आपका आपका ये कितना लाइफ का टास्क बन गया, अभी आपको ये काम खत्म करने हैं, आपको ये सब सीखना है। रजनी जी, कोई एक्सपर्ट्स को पकड़ो, हर सिटी में एक्सपर्ट्स मिलेंगे। आपके पास नहीं है, मुझे बताओ, मैं आपको बताऊंगी कहाँ कहाँ एक्सपर्ट्स हैं, कहाँ पे इंडिया के अंदर भर रखे हैं एक्सपर्ट्स, भर रखे हैं रजनी जी, मैं आपको बताती हूँ। आप बस मुझे अपना सिटी का नाम बता दो, मैं आपको बताऊंगी इस आदमी के पास जाओ, इसके पास जाओ, इस सिचुएशन में जाओ, वो आपको सिखा देगा, ठीक है। कई संघ वाले ये अपॉर्चुनिटी लेते हैं, गुजरात साइड में तो बहुत है, ठीक है। मैंने बैंगलोर उस साउथ साइड में भी काफी देखे हैं, ठीक है। सो कई कई जगहों का तो मैं मैनेज आराम से कर दूंगी, ठीक है। प्लीज लेट मी नो यदि आपको हेल्प चाहिए इन लर्निंग। प्रमिला जी, आपने कुछ और सवाल पूछना था आपने। थैंक यू। ओके, इसको बोलते हैं हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। जब तक आप हैंड्स ऑन ट्रेनिंग नहीं करोगे तब तक आपका भला नहीं होने वाला।
दूसरी चलिए। पोर्सी में ध्यान करना चाहिए। तीसरी पोर्सी में आगे कहे जाने वाले 6 कारणों में से किसी एक कारण के उपस्थित होने पर आहार पानी की गवेषणा करें। अच्छा, यहाँ पे भी बड़ा फनी है। भगवान ये तो नहीं बोल सकते ना जाओ जाके खाना खा लो, ठीक है? तो वो लोग क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि मुझे, मेरा एक कर्म है, वेदनीय कर्म में क्षुधा वेदनीय और पिपासा वेदनीय कर्म। उसकी वजह से मुझे भूख, पाप, दोनों पाप प्रकृति है। पाप प्रकृति के उदय से मुझे भूख लगती है और मुझे पानी की प्यास लगती है। उसको शांत करने के लिए मैं खाना देती हूँ, इसीलिए जो कि ये कर्म का उदय है और ये असाता का उदय माना गया है। एक मिनट, कौन म्यूट नहीं है? एक मिनट वेट। हाँ, जो कि ये पाप प्रकृति है, क्षुधा वेदनी और ये सब, इसको शांत करने के लिए मैं जो खाना देती हूँ ना, तो उसको औषधि बोल दिया। तो खाने को कभी कभी आगम में कहीं कहीं औषधि वर्ड्स भी यूज कर दिया। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि दिन के तीसरे प्रहर में खाओ, पर ऐसा नहीं है। साधु पहले, दूसरे और तीसरे, तीनों प्रहर में, चारों प्रहर में खा सकते हैं। और 3 बार भी दिन में, मतलब कितनी बार भी खा सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। बट ये याद रखना है कि एक प्रहर में लाया हुआ खाना तीसरे प्रहर तक खत्म हो जाना चाहिए। यदि उनको चौथे प्रहर में खाना है तो वो दूसरे प्रहर में खाना लाते हैं और चौथे प्रहर में खत्म करते हैं, क्योंकि खाना उनके पास लाया हुआ 3 प्रहर से ज्यादा नहीं टिकता है, ये बात गारंटी है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 6 कारणों की वजह से तुमको खाना ग्रहण करना है। तो वो 6 कारण, कारण क्या है जिसकी वजह से मैं खाना और पानी ग्रहण कर सकती हूँ? वो ये है, बता दे। 1. क्षुधा वेदनीय की शांति के लिए। 2. वयाव्रत सेवा करने के लिए। यदि 3. मेरे पास एनर्जी नहीं होगी, मैं अपने से जो कमजोर, बीमार और बूढ़े साधु हैं उनकी सेवा कैसे करूंगी? इसलिए भी मुझे अपना बॉडी को स्ट्रांग रखना है। 3. इरिया समिति के पालन के लिए। अब मुझे कल चल के जाना है, मैं वीक होंगी, मैं चल के ही नहीं जा पाऊंगी। 4. संयम पालने के लिए। ओके, संयम मतलब संभाव, नहीं तो कई बार गुस्सा आता है। संयम का मतलब होता है वीतराग दशा ऑलमोस्ट। आप देखो भूखे रहोगे ना, आपको वैसे ही थोड़ा फ्लक्चुएशन हो जाएगा, ठीक है? 5. 10 प्राणों की रक्षा करने के लिए अर्थात जीवन निर्वाह के लिए। बॉडी को जिंदा रखने के लिए। 6. शास्त्र के पठन आदि धर्म चिंतन के लिए साधु आहार पानी की गवेषणा करे। ओके, आगम पढ़ने के लिए और ये सब करने के लिए साधु खाना लेने जा सकता है, ठीक है? ये 6 कारण की वजह से साधु खाना खाए। धैर्यवान साधु अथवा साध्वी इन आगे कहे जाने वाले 6 कारणों से आहार पानी न करे तो वह तीर्थंकर देव की आज्ञा एवं संयम का अतिक्रमण नहीं करता, अपितु उनकी आज्ञा एवं संयम का पालन करने वाला ही होता है। तो ईटिंग इज नॉट इन तीर्थंकर आज्ञा, ठीक है? यदि ये वायलेशन होता है, देखो हमारी क्या, जनरली हम लोगों को क्या सिखाया जाता है? कम खाओ, कम खाओ, कम खाओ। ये हम लोग है ना, हमारे अंदर घुस गया है। क्या हम बोलते रहते हैं? कम खाओ। हम अपने बच्चों को भी एडवाइस देते रहते हैं, कम खाओ, कम खाओ, कम खाओ। हम लोग को लगता है हमारा सा भी कम खाएंगे तो अच्छी बात है, हमको लगता है जैन धर्म में। अरे, खाना इज डिपेंडेंट ऑन द बॉडी साइज, ठीक है? अब मान लो ऋषभ देव भगवान जैसा बड़ा बॉडी होता है, आपको तो पता है ना उनका बॉडी साइज कितना बड़ा था, तो वो कितना खाएंगे? उनका कवल बड़ा होगा, राइट? उनका इतना बड़ा लड्डू हमारा कवल मतलब होगा, ठीक है? तो वैसे ही द फूड इज डिपेंडेंट ऑन द बॉडी साइज। कम करने की जरूरत नहीं होती है। तो कई मारासा बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ट होते हैं, बड़े चौड़े होते हैं, राइट? सो कोई मैंने तो एक मारासा देखे थे 5 फीट लाइक 8 इंचेस प्लस, जैसे 8-9 इंचेस होता है ना, बड़े हट्टे कट्टे सॉलिड वाले थे। उनकी फूड रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। आ भी क्लियर? बोलने की जरूरत नहीं, यहाँ कहीं नहीं लिखा गया है कम खाओ। क्या बोला गया है? 6 कारणों की वजह से खाओ, और यदि ये कारण उपस्थित नहीं होंगे तो प्लीज मत खाओ। अभी वेरी वेरी क्लियर? हाँ, बस ये कह रहे हैं, ज्यादा और कम का कहीं बात ही नहीं हो रही है। और हम लोग क्या फोकस करते रहते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में? लोगों को क्या एडवाइस देते रहते हैं? कम खाओ, ज्यादा खा रहे हो। खुद को भी एडवाइस यही देते रहते हैं ना? हाँ, यार बहुत खा लिया यार, कम खाना चाहिए था। हाँ, नहीं, ये देखो, ये कारण यदि एक्टिवेट है तो खाओ, जितना मर्जी खा सकते हो खाओ, बॉडी के हिसाब से खाओ, ठीक है? ऋषभदेव भगवान का खाना कितना होता होगा, और महावीर स्वामी भगवान का खाना कितना होता होगा? हाँ, आपको पता है ऋषभदेव भगवान ने
जब गन्ने का जूस पिया था पारणा करने के लिए, उसके लिए किसका 1 साल का पारणा हुआ था ना उनका, कितने पी गए थे वो मटके? 108। आपको मैं पिलाऊं ना, वैसे ही आप हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में पहुंच जाओगे, ठीक है? हाँ, समझ में आया? वो लोभ कषाय नहीं है। वो ज्यादा 108 पी गए गन्ने का जूस इज नॉट अ लोभ कषाय। समझ में आया? इज नॉट अ लोभ कषाय। वो भी हमारे मटके नहीं पिए होंगे, उस टाइम के बड़े बड़े मटके पिए होंगे, ये भी याद रख लो, ठीक है? बॉडीज रिक्वायरमेंट, इट्स नॉट लेस। तो ये अपना मेंटालिटी बंद करो, कम लोगों को एडवाइस देना बंद करो। रजनी जी, जब आप अपने बच्चों को या अपनी बहू को या अपने बेटे को बोलते हो कम खाओ कम खाओ कम खाओ, तो आप भोग अंतराय बांध रहे हो? बिल्कुल। बांध रहे हो? बांध रहे। बहुत अच्छी चीज कर रहे हो, नहीं, गलत है। पर फिर भी करते हो ना। बिल्कुल कर लेते हैं। पर वो समझ में आया? उनोदरी वाला भी तो एक प्रोटोकॉल है ना, उनोदरी। उनोदरी ना, मैं जब धर्म को समझती हूँ और मैं चाहती हूँ उनोदरी करना ना, तब मैं करती हूँ। उनोदरी कैन नॉट बी, मतलब दादागिरी से मैं आपको उनोदरी नहीं करवा सकती। समझ में आया? समझा सकते हैं, करवा नहीं सकते। उसमें भाव भी होना चाहिए ना कि मैं इसलिए। सामने वाले का मन नहीं है, वही तो बोलती हूँ ना, चारित्र जो है ना, सामने वाले को आप समझा सकते हो कि इसलिए करना है। अब वो बोले कि मुझे संधारा नहीं करना, मुझे उणोदरी नहीं करना, मुझे रात्रि भोजन त्याग नहीं करना, तो महावीर स्वामी भगवान भी क्या कर लेंगे? कोई कुछ नहीं कर सकता। चारित्र इज डिपेंडेंट फ्री विल ऑफ अ पर्सन। आ भी क्लियर प्रमिला जी? ये फ्री में जो हम लोग एडवाइस देते हैं ना, ये कर लो, ये बहुत गलत होता है। आई डोंट लाइक इट ऑल्सो, ठीक है? जी। मुझे ये इसलिए पता है कि हम सारी औरतें, इंडिया की खासकर, ठीक है, इंडियन बॉडी इज अ बिट फैटर बॉडी, ठीक है? हमारा वो क्या बोलते हैं, चाइना की तरह या जापानीज की तरह पतली बॉडी नहीं है। वी हैव वेरी, हम लोग हट्टे कट्टे लोग हैं, ठीक है? खासकर इंडियन बॉडी इज अ सुपर स्ट्रांग बॉडी एंड अ सुपर बिग बॉडी। हम लोग क्या करते हैं? पतले होने की पूरी कोशिश करते हैं, पतले होने के लिए, राइट? एक्सरसाइज कर नहीं सकते क्योंकि महाआलसी हम हैं, ठीक है? तो किस पे दादागिरी चलती है? खाना कम खाओ। यू डोंट रिक्वायर, अंडरस्टैंड, देयर इज अ बॉडीली रिक्वायरमेंट टू ईट सर्टेन फूड्स, ठीक है? हाँ, आर वी वेरी क्लियर? आशिमा जी, अगर हाँ, किसी को मेडिकल रीजन से हम बोलें कम खाओ, तो तो उसमें भी हमारे अंतराय कर रहा है। मेडिकल रीजन से आप बोल सकते हो कि जैसे डायबिटीज वाले को स्पेशल डाइट दी जाती है, कई लोगों को लिवर की प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को कोई स्पेसिफिक हार्ट की इश्यूज हैं होती हैं, वो बात अलग है। सी, मेडिकल ग्राउंड्स तो बहुत ही अलग ही हो जाता है। मैं जनरल पार्लर में ना, हर आदमी, क्योंकि ये ओके। गलती मैं भी करती हूँ इसलिए मुझे पता है, ठीक है? मेरे बच्चे तो मुंह पे बोलते हैं बांधो बांधो करम, मजा आ रहा है, हाँ बड़ी एडवाइस देते फिरते हो, बांध रहे हो करम, राइट? सो मेरे बच्चे तो खुद मुझे ताने देके चुप करा के बैठा देते हैं। आ भी क्लियर? पर हमारी ना वो आदत बन गई है, लोगों के खाने पीने के अंदर ना हमारी नजर ऐसी गड़ी रहती है ना कि भैया ये कितना खा रहा है कि नहीं है, बताओ? और जितना ज्यादा हम उसको प्यार करेंगे ना, उतनी ज्यादा आंखें गड़ी ज्यादा रहेगी। पति की तो खाने पे बेटा रनिंग कमेंट्री, भैया उसने क्यों ये खा लिया और वो नहीं खाया, ठीक है? हाँ, और बच्चों पे, ये दो जनों पे तो हम लोग जिंदगी उनकी खराब कर देते हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू, रीथिंक ऑन दैट। यदि कुछ प्रॉब्लम होती होगी ना, आप बोल सकते हो, पर यदि वो प्रॉब्लम्स नहीं है तो प्लीज ये सब हरकतें मत करो। याद रखना, आप भी कर्म बांधते हो। बच्चों को आप नहीं बोलोगे ना, तो बच्चों में फिर भी अक्ल आ जाती है। आजकल के बच्चों में बहुत समझदार है। आज के बच्चे आपसे ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, आपको पता है? या चिल्ड्रन ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, दे आर मोर बॉदर्ड। आ भी क्लियर? ज्यादा स्पोर्ट्स करते हैं, ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ज्यादा दे आर स्ट्रिक्ट विद देयर ओन सिस्टम, ठीक है? हमारे जमाने में जो एडिक्शन प्रॉब्लम्स थी, आजकल कंपेरेटिवली फिर भी बहुत कम है, ठीक है? ये सब मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि यहां से ये लाइन से पता लग रहा है कि 6 कारणों की वजह से खाना खाओ या नहीं खाओ, उनमें से कहीं भी क्वांटम ऑफ फूड के बारे में बात नहीं किया। क्वांटम का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ फूड। समझ में आया? हाँ, मारासा आते हैं तो मन करता है ज्यादा ले जाएं, राइट? और वो बोलते हैं कि हम 2 या 3 ठाने हैं, कितना खा लेंगे? वो बोलते हैं हमको इतना दो। हम लोग क्या करते हैं?
पूरा प्यार है ना अंदर घुसेड़ देते हैं उनके उनके पात्रे में। अब उनकी भी मुसीबत होती है, वो कहते हैं हम कैसे लेके जाएंगे, कैसे खाएंगे, हाउ विल वी फिनिश इट। हाँ, ये भी नहीं करना है, क्वांटिटी ऑफ फूड हम ज्यादा देना चाहते हैं पात्रे में, क्योंकि हमको लगता है ज्यादा क्वांटिटी देंगे तो ज्यादा निर्जरा होगी। ये भी कहाँ की बेवकूफी है। क्वांटिटी इज नॉट नेवर अ थिंग। समझ में आया? कहीं नहीं बोला कि चंदन वाला ने एक बाकला दिया, दो बाकला दिया, मैंने वो जो दिया वो कितना क्वांटिटी दिया, बस दिया, दैट इज गुड इनफ। आर वी क्लियर? पाक दिया, पाक कितना दिया, रेवती गाथापति ने कितना पाक दिया, क्वांटिटी इज नॉट इम। आर वी वेरी क्लियर? ये जो आदत है ना, जो भोग अंतराय, हाँ, कर्म करने के लिए, ये आप रजनी जी आप अभी बांध रहे हो, क्योंकि आप नुक्ताचीनी करते हो अपने घर वालों के ऊपर, क्योंकि आप प्यार करते हो उनको। यू लव योर हस्बैंड, यू लव योर चिल्ड्रन, प्यार करते हो, इसलिए नुक्ताचीनी करते हो, और आपको लगता है ये जस्टिफाइड है, ठीक है। पर याद रखना, कर्म बंध दो दो वजह से होता है, राग और द्वेष दोनों की वजह से होता है। मोहनीय कर्म इज ऑल अबाउट राग और द्वेष। तो ये मत सोचो कि द्वेष से ही कर्म बंद होते हैं, राग से भी तो हो रहे हैं ना। बिल्कुल। आपने बांधा कर्म, भोग अंतराय, भोग हम्म, अंतराय उदय में कैसे आता है, तो क्या होता है आपको पता है? भोग अंतराय कर्म जब आपका उदय होगा, क्या करेगा आपका क्या हाल करेगा? मेरे को जैसे शुगर हो जाएगी तो मैं मीठा नहीं खा पाऊंगी, इस तरह वेरी गुड, अंतराय। वेरी गुड, समझ में आ गया ना? हाँ हाँ, जी, बिल्कुल। बांध लो बेटा कर्म, बांध लो, मजा आ रहा है ना, बांध लो, नुक्ताचीनी कर लो, फ्री एडवाइस दे लो, ठीक है। एडवाइस देना बंद करो, अपने प्यारे लोगों को भी एक बार साल में अलग से बैठ के समझा दो, अलग से आप अपने बच्चे अलग से बैठ के अपने पति को थोड़ा सा समझा दो, एक बार बस, वंस, इन द बेस्ट इंटरेस्ट समझा दो। रोज रोज ब्रेकफास्ट लंच डिनर, औरतों का ये काम हो गया है, पता है, औरतों को तो लगता है भैया हम ही जानते हैं पूरा मेडिकल साइंस, राइट। आई एम जस्ट टेलिंग यू, जैन धर्म ऑब्जेक्शन ले रहा है इस सब इश्यूज पे, ठीक है। कौन कौन करता था ईमानदारी से बताओ ये नुक्ताचीनी? करता है? प्रमिला जी बोलती है मैं करती हूँ, ठीक है। मेरे भी दिमाग में आता है, मैं बता रही हूँ ना, मैं भी करती हूँ, ठीक है। सुधर जाएंगे हम सब, प्रैक्टिस करते करते सुधर जाएंगे। ये वाला मरने से पहले ना, ये सारे जो गलत हैबिट्स हैं, कर्मबद्ध वाली एक्टिविटीज अपने सिस्टम से निकाल दें, ठीक है। क्योंकि ये वाले कर्म नहीं बांधने हैं, अंतराय कर्म नहीं बांधनी है, भोग अंतराय तो डेफिनेटली नहीं बांधनी है, ठीक है। खाने के बजाय लाले पड़ जाएंगे, ठीक है। वो कौन था, किसने वो छीका लगाया दिया था मुंह में, एक भगवान। ऋषभदेव भगवान ने, एक बैल एल- का मुंह, बैल के मुंह में ना, एग्रीकल्चर में ना उनको खड्डे, वो होता है ना जब प्लाव करना होता है, फार्मिंग सिखाते वक्त, तो मुंह पे छीका लगा इसलिए देते हैं क्योंकि वो कंसंट्रेट कर सके में, और खाना पीना नहीं करे, ठीक है। अब गलती से वो भूल भी गए और काफी लंबा टाइम खिंच गया उनका वो टाइम। उदय में 1 साल तक दीक्षा के बाद उनको खाना नहीं मिला, हम्म, भोग अंतराय का उदय माना जाता है, ठीक है। इट इज नॉट वेदर यू मीन वेल और नॉट। भोग अंतराय कर्म ये देखेगा कि दैट यू मीन वेल। नो। समझ में आ गया? सोचना, लाइफ नीड्स टू चेंज, हैबिट्स नीड्स टू चेंज। आपके बच्चे थैंक यू ही करेंगे, ठीक है। रश्मि जी, आपके बच्चे रोज यदि मांगते हैं कि यार आज तो यहाँ से स्विगी करते हैं, आज से यहाँ से जोमेटो करते हैं, आज यहाँ से खाना मांग करवाते हैं, तब तो खुंदक मचती है ना? मचती मेरे है ना? साथ सच में उल्टा है, बच्चे हर वक्त डाइट पे ही रहते हैं, इसलिए मैं कहती हूँ इतना डाइट भी मत करो। मैंने आपको बोला ना कि बच्चे ज्यादा समझदार हैं, मैंने आपको बोला है, ये वाली बात समझो। नेक्स्ट जनरेशन हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट, वाइज और डिसिप्लिन्ड, हार्ड वर्क सब कुछ करने वाली है, अपने बॉडी का ज्यादा ध्यान रखने वाली है, ठीक है। सो बिल्कुल। प्लीज गो अहेड। बट मैंने ये टॉपिक इसलिए बोला है कि हर इंडियन औरतें ये बहुत कर्म बांधती है, और हमारा द क्रेज टू बिकम पतला, ये जो क्रेज है ना, इज नॉट अ गुड क्रेज, इज नॉट अ गुड क्रेज, ठीक है। पतले होने के चक्कर में ना आप न्यूट्रिशन डेफिशिएंट हो जाते हो, ठीक है, क्योंकि आप खाना कम खाते हो, न्यूट्रिशन डेफिशिएंट हो जाते हो। इंडियन बॉडी इज अ बिग स्टाउट बॉडी, ठीक है। हाँ, हमारी बॉडी स्मॉल छोटी नहीं है, हमारी बॉडी बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज है, ठीक है। सो बोल दिया मैंने जी, इस कॉन्सेप्ट को इसलिए मैंने समझा दिया क्योंकि ये हम लोग कर रहे हैं। आज चलिए। रात कल ही आसिमा जी मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, जैसे मैं ना सूर्यास्त के बाद पीवीआर करती हूँ। हाँ हाँ।
तो मैंने DVR किया। फिर मुझे किसी कारण से नींद नहीं आई, मतलब जैसे 5 बजे हाँ खा लिया और फिर 12 बज गई, 7 घंटे हो गए, मुझे भयंकर भूख लग गई। तो मैं मतलब लिमिटेड टाइम तक पचकान करती हूँ, ऐसे सीधे ही नौकार नहीं पचकती हूँ। जैसे हाँ हाँ। ये तक कर लिए, फिर 2 नौकार के आगार से ऐसे रख लेती हूँ। तो फिर रात को मुझे उठ के कुछ खा, चाय बना के खा के कुछ सोना पड़े, फिर सोई मैं। तो सुबह मुझे बड़ा आर्त ध्यान ऐसे आ रहा था कि भाई मैंने क्या किया क्या किया। फिर मैं जब समाई करने बैठी तो फिर मैंने अनुप्रेक्षा के हिसाब से सोचा। फिर मुझे लगा कि जो हुआ ठीक है, बॉडी की वो थी, लेकिन मुझे इस बात पे आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान नहीं करना है, क्योंकि उससे और कर्म बंधन होगा। वो वेरी गुड। पचकान तो तोड़ा नहीं, बस मैंने टाइम का ही लिया हुआ था तो मैंने खा लिया, क्योंकि मेरी बॉडी को जरूरत थी मतलब। हाँ हाँ हाँ, कई बार लोगों को ना ज्यादा जैसे 5-6 घंटे हो जाते हैं ना, तो वो हम्म। एसिडिटी चालू हो जाती है। इसलिए जो लोग रात्रि भोजन करते हैं ना, उनको बहुत जल्दी सोना पड़ता है, 9-10 बजे तक तो सोना पड़ता है। ठीक जी। है। और यदि वो नहीं सोते हैं ना, तो उनको एसिडिटी प्रॉब्लम्स चालू हो जाती हैं। अब क्या होता है कि आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी है कि अपने जो बच्चे लोग होते हैं वो देर पे सोते हैं, तो हमको लगता है हम भी जागते रहें। खुद जागोगे तो तबीयत खराब करोगे। तो आपका जो तरीका है ना, छोटा छोटा फेज में करते रहो, दैट इज ऑल्सो गुड। और ओके है यदि आपका बॉडी नहीं मानता है कुछ करने को, ठीक है। जी बॉडी हाँ। नहीं मान रहा है, बॉडी की सुनो। बॉडी इज मोर इम्पोर्टेंट। आप श्रावक हो, साधु बनने की कोशिश मत करो। ठीक है। अपनी औकात से ज्यादा जो जो आदमी करता है ना, वो उसका बाजा बज जाता है, उसकी बॉडी का बाजा बजता है। और यदि बॉडी का बाजा बजेगा ना, आप देखिए, चारित्र नहीं कर पाओगे रजनी जी। हाँ, नहीं पर कई बार ऐसा भी लगता है यार, एक नौकार से छोटा तब भी नहीं हो पा रहा, मतलब ये भाव भी आता है। कि तो नवकारसी। जैसा छोटा तब भी नहीं कर पा रहे, मतलब प्रॉपर। ठीक है। ठीक है, कुछ और कर लो ना। मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, ये प्रॉब्लम खाने वाले की तो प्रॉब्लम आएगी, तो आप इन दैट केस आप अनुप्रेक्षा बढ़ा दो। ठीक है। आप जी। सुपात्रदान की भावना बढ़ा दो। ठीक है। कि बैठे बैठे सुपात्रदान की भावना जो जो इजी इजी कर सकते हो। तो जी यू शुड नो कि भगवान ने तो 50 तरीके बताए ना निर्जरा के। सिर्फ एक बिल्कुल। नवकारसी तो नहीं बताया ना। नवकारसी इज द व्यवहार चारित्र। ठीक है, हम्म। उणोदरी। तो रजनी जी, यदि आप अ, अभ्यंतर तप में जा चुकी हो और संवर ऑपरेट चालू कर चुकी हो ना, तो टेंशन मत करो। ठीक है। रजनी जी, जितने भी चौथे गुणस्थान वाले जीव हमेशा ज्यादा होते हैं, ये आपको पता है? चौथा गुणस्थान वाला जीव। हाँ। नहीं, आपने बताया था आपको एक एक कृष्ण वासुदेव, ठीक है। सोच के देखो, वो कुछ चारित्र ना पाल पाए, कुछ भी व्यवहार चारित्र बाहर्य तप नहीं कर सकता वो। न हम्म। वो नवकारसी न कर पाए, कोई कुछ न कर पाए। पर वो अभ्यंतर तप कर रहा है, विनय कर रहा है, प्रायश्चित कर रहा है, वयावच कर रहा है, ये सब चीजें सेवा कर कर। रहा है। ठीक है। सो जो आप बोल रहे हो ना कि चारित्र नहीं कर सकते, वो भार्य तप नहीं कर पा रहे हो, अभ्यंतर तप आप चालू बढ़ा दो, डबल ठीक। कर दो। संवर के जो एक्टिविटीज है, संवर की क्या एक्टिविटीज है? हम्म। ऑलमोस्ट वीतराग दशा में चले जाओ, समझ में आया? तो हाँ, उसकी तो आपको कोशिश। रात को 12 बजे आया, ऑलमोस्ट वीतराग दशा में। मुझे राग नहीं है कि मुझे यही चीज खानी है, टेस्ट लेने के लिए नहीं खा रही हूँ, मेरे को हम्म। भूखे पेट नींद नहीं आएगी। वीतराग दशा में खा लो, जैसे साधु खाता है आप खा जाओ। ठीक है। तो हाँ। आपने संवर एक्टिवेट भी किया। सो मैं ये बोल रही हूँ कि संवर एक्टिवेट करो और भार्य तप एक्टिवेट करो। यस, ठीक है। बोला जाएगा कि आप भार्य तप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। हम्म। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना, आप वैसे भी आपका बाजा बजता जाएगा भार्य तप की अपेक्षा। ठीक है। उसके लिए जवानी का बॉडी चाहिए, उसके लिए क्षत्रिय बॉडी चाहिए, उसके लिए यदि आप व्रज ऋषभ नाराज सहनन वाले होते तो और भी अच्छा होता। ठीक है। नहीं हो, क्या करोगे? नहीं हो ना व्रज ऋषभ नाराज सहनन वाले, क्या करोगे? आंतरिक तप शुरू कर सकते हैं। हाँ, अभ्यंतर तप और दूसरे तप। ठीक है। जी। बट मुझे अच्छा लगा आपका कि आर्त ध्यान रुद्र ध्यान भी मुझे नहीं करना है, नहीं कर पाई, नहीं कर पाई। ठीक है, जितना कर पाई वो भी ठीक कर पाई। चलिए आगे। एक, आत्मिक रोगग्रस्त होने पर। दो, देव मनुष्य तिर्यन संबंधी उपसर्ग आने पर। 3, ब्रह्मचर्य गुप्ती की रक्षा के लिए। 4। यानी लगता है कि मेरे बॉडी में बीमारियां आ गई है, तो आप संधारा कर लोगे, तो आपको खाना पीना बंद करना है। उपसर्ग आता है तो भी बंद कर देना है, कोई भी मनुष्य संबंधी देवता संबंधी। ब्रह्मचर्य गुप्ती की रक्षा के लिए आप पे यदि कोई जैसे 16 सतियों पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई थी, तब भी भैया खाना पीना छोड़ दो भैया। मैक्सिमम क्या होगा, मर जाओगे ना। मर जाओ यार, क्या इतना जिंदा रहने का भूत सवार है। ठीक है। जी। नेक्स्ट। 4, प्राणी भूत जीव और सत्वों की रक्षा के लिए। जैसे साधु जो होता है ना, वो बारिश हो रही है सुबह से,
वो प्यासा रहता है, 1 दिन 2 दिन, कई बार तो 3 3 दिन भूखा प्यासा रह जाता है, क्योंकि बारिश लगातार है, उपाश्रय से कैसे बाहर जाएं और कैसे खाना लाएं, कहीं बाढ़ आती है कहीं आती है, तो मारासा कैसे निकल पाते हैं गोचरी के लिए। तो तब वो ये कर रहे होते हैं प्राणी भूत जीवों की रक्षा करने के लिए, ठीक है। 5 तप करने के लिए, हम्म। और 6 अंतिम समय में शरीर को छोड़ने की दृष्टि से संधारा करने के लिए। इन 6 कारणों से आहार पानी का त्याग करता हुआ साधु साध्वी तीर्थंकर देव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। यानी आप तीर्थंकर की आज्ञा में हो, कब खाना है कब नहीं खाना है, ये भेद विज्ञान जानो। फिर जब खाना है तो आराम से खाओ, कोई गिल्ट से मत खाओ कि भैया मैं क्यों खा रही हूँ कैसे, ये नहीं वो नहीं, बिना गिल्ट से खाओ। जब छोड़ना है तो बस भेद विज्ञान जानो, कब खाना है कब नहीं खाना, ठीक है। ये साधु को इंस्ट्रक्शंस है। नेक्स्ट। मुनि सभी भंडोपकरण को लेकर आंख से भली प्रकार देखकर फिर विहार करे, अर्थात गोचरी के लिए जावे, किंतु उत्कृष्ट आधे योजन 2 कोस से आगे न जावे। व्हाट इज आधा योजन? 7 किलोमीटर रफली, आत्मा अंगुल से, ठीक है, जी। आज की डेट में। सो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि मान लो आपके वहां पे चौमासा बैठा है, ठीक है, और आपका जो घर है वो कहाँ पे है? आपका घर और उपाश्रा 7 किलोमीटर के अंदर रेडियस में आता है, तो साधु आपके घर खाना लेने आ सकते हैं। पर 7 किलोमीटर के बाहर आता है और आप महाराज साहब प्लीज प्लीज, महाराज साहब प्लीज प्लीज करो, तो महाराज साहब क्या अपने व्रत तोड़ के भैया आएंगे तुम्हारे घर पे? ठीक है, 7 किलोमीटर का ये है, ठीक है। चलिए आप इसका ना पूरा विवेचन भी आप प्लीज पढ़ देंगे एक बार। हाँ हाँ, पढ़ते। गोचरी के लिए साधु उत्कृष्ट 2 कोस तक जाकर आहार पानी ला सकता है, और यदि आहार पानी साथ में लेकर विहार करे तो उस आहार पानी को 2 कोस तक ले जा सकता है, आगे नहीं। आगे ले जाने से मार्गातिक्रांत दोष लगता है। भगवती ओके, इसका सूत्र। मतलब या तो वो खा के जाता है और लेके नहीं जाता है, और जितना मर्जी, जैसे मान लो कभी एक जगह से दूसरी जगह विहार करके जाना होता है और 10 10 20 20 से ज्यादा किलोमीटर चलना पड़ता है ना, किसी कभी कभी इमरजेंसी के अंदर भी, इन दैट केस खाना लेके वो 7 किलोमीटर से ज्यादा का अतिक्रमण नहीं करता है। खाना लेके वो बीच में कंज्यूम करके खत्म कर देगा, फिर वापस लेगा, ऐसा होता है। भगवती सूत्र शतक 7 उद्देश्य 1 में अतिक्रांत के 4 दोष बतलाए गए हैं। पहला क्षेत्रातिक्रांत, दूसरा कालातिक्रांत, तीसरा मार्गातिक्रांत और चौथा प्रमाणातिक्रांत। जब कोई निगृंथ साधु या साध्वी प्रासूक एवं ऐष्णीय असन पान खादिम स्वादिम इन 4 प्रकार के आहार आदि को सूर्योदय से पहले ग्रहण करके सूर्योदय के बाद खाता है, तो यह क्षेत्रातिक्रांत दोष कहलाता है। दिन के पहले प्रहर में ग्रहण किए हुए आहार आदि को चौथे प्रहर में खाना कालातिक्रांत दोष है। इससे यह स्पष्ट होता है कि साधु साध्वी पहले प्रहर में भी गोचरी जा सकते हैं, तभी यह कालातिक्रांत दोष लगने की संभावना रहती है। अतः तीसरे प्रहर में गोचरी जाना यह एकांत नियम नहीं है। आधा योजन अर्थात 2 कोश के उपरांत ले जाकर आहार पानी आदि करना मार्गातिक्रांत दोष है। 32 7 कवच से किलोमीटर से ज्यादा खाना। हाँ। 32 कंवल से अधिक आहार करना प्रामाणितिक्रांत दोष है। ठीक है। सो ये जो बताया गया है ना, ये इसके बता रहे हैं कि क्या क्या हो सक खाना, कैसे खा रहे हैं वो लोग, साधु लोग, कि अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं, वो मर्यादाओं के अंदर खा रहे हैं। नेक्स्ट। चौथी पोरसी में भाजन पात्रों को रखकर और उसके बाद सभी भावों को प्रकाशित करने वाली एवं समस्त दुखों से छुड़ाने वाली स्वाध्याय करे। कितनी ब्यूटीफुल लाइन है, स्वाध्याय के लिए क्या एडजेक्टिव यूज किया हुआ है? समस्त दुखों से छुड़ाने वाली, राइट। सो यदि यदि कोई मेरे पास आता है और बोलता है कि मैं बहुत दुखी हूं, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, राइट, तो आगम क्या बोल रहा है कि आपके पास सारे दुख हैं, उसको छुड़ाने के लिए, स्वाध्याय छुड़ाने का क्या उपाय है? स्वाध्याय करें। यानी आगम पढ़ो, राइट। बिल्कुल। हर चीज का सोल्यूशन इज रीडिंग आगम्स, ठीक है। उसके बाद भी आप आगम नहीं पढ़ो और कुछ ना कुछ नखरे बताओ, हाउ इज दैट वैलिड? नो। पढ़ लेने में क्या जाता है आगम, बताइए। आगम पढ़ के जो आप में चारित्र में फर्क आया, और उसके पहले जो पढ़ते थे उसमें फर्क आया है कि नहीं आया है, सोच के देखो। अभी भेद विज्ञान खुद का ऑपरेट होता है, मैं करूं कि नहीं करूं आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको खुद पता लग जाता है ये मुझे करना है नहीं करना। जैसे खाना
खाना है कि नहीं खाना, तो 6 कारण बता दिए करने के, 6 कारण बता दिए नहीं करने के। अपना भेद विज्ञान चलाओ। हर बार भगवान थोड़ी ना तुम्हारे पास होगा, गुरु थोड़ी ना सब पास होगा जो तुमको गाइड करता रहेगा। आप श्रावक को इंडिपेंडेंट बनना है, जैसे साधु इंडिपेंडेंट है। हाँ, इंडिपेंडेंट का मतलब कोई गाइड करने नहीं वाला, उस वक्त तो स्प्लिट सेकंड डिसीजंस होगा, मुझे क्या करना है। उस वक्त कौन आपकी हेल्प करेगा? आगम वाणी आपकी हेल्प करेगी, जो आपने सीखा हुआ है वो आपको भेद विज्ञान से बता देगी, अब ये कर सकते हो, ये ऑप्शंस हैं आपके पास, कर लो। कोई आके तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला, खासकर जब पाप का उदय होता है ना, तो वैसे भी कोई अच्छी एडवाइस नहीं देता है, याद रखना। अच्छी एडवाइस कौन देगा उस वक्त? कौन ज्ञान। देगा? आगम ही देगा। बुरे टाइम में, पाप के उदय में, जो दोस्त भी होते हैं ना वो घटिया एडवाइस देते हैं, जो वेल विशर भी होते हैं ना वो भी घटिया एडवाइस देते हैं। ठीक है, एक ही जन है जो सही एडवाइस देगा, वो है आगम्स। वो हर टाइम पे अच्छी एडवाइस, सही एडवाइस देगा। तो आगम पढ़ के रखा होगा ना, तो वो आपकी एडवाइस कहीं ना कहीं वो आपको गाइड करता रहेगा, ये कर ले, ये कर ले, वो कर ले, ऐसा नहीं कर, वैसा नहीं, आपको अच्छे से एडवाइस देगा। ठीक है। इसके बाद भी आगम नहीं पढ़ा तो क्या किया? कितने लोगों ने आगम, कहाँ तक पहुंचे हो, कितने आगम पढ़ लिए रजनी जी, विनीता जी, कितने आगम पढ़ लिए? काफी पढ़ ली और अब बार बार पढ़ रही हूँ। मतलब एक हाँ, खत्म हुआ फिर वापस, जैसे नंदी सूत्र आपने करवाया, उसको वापस कर रही हूँ, समझ रही हूँ कि सब याद रहे। पर फिर भी कितने हो गए? सारे 32 हुए नहीं है अभी तक? नहीं, 18 हुए हैं। अच्छा, रजनी जी आपके कितने हुए हैं? प्रमिला जी आपके कितने? नीलम जी? मेरे 32 नहीं हुए आशिमा जी। मैंने ना पहले बीच में वो स्थानांक सूत्र शुरू किया, फिर थोड़ा सा मुझे मन नहीं लगा उसमें, मतलब समझ नहीं आ रहा था कुछ, तो फिर मैंने ठाणा, सूत्र कृतांक किया पहले, वो समझ नहीं आया, फिर अब मैंने ठाणांक किया तो सुयांगडांग, सुयांगडांग इज इट डिफिकल्ट? क्योंकि हम्म, वो दूसरे धर्मों के साथ है, तो वो हम्म, आपको नहीं समझ में आएगा तो चलेगा, इट्स ओके, हाँ। पर इट्स डिफिकल्ट। और दूसरा कौन सा बोला आपने? अब मैंने किया है वो ये सूत्र कृतांक, जिसमें दो दो चीज का वर्णन है, तीन चीज का वर्णन है, वो अच्छा, वाला। वो ठाणांग है, ठाणांग और ठाणांक वाला। समवायांग। हाँ, ठाणांक। उसमें मजा नहीं आ रहा है? मतलब मजा तो आ रहा है पढ़ने में तो, लेकिन मैं तो वो याद रह रहा है, मतलब वो इतनी याद चीजें की हैं। चीज नहीं है। हाँ, देखो मैं आपको हाँ। बताती हूँ, वो याद की चीज नहीं है, वो अनेकांतवाद की चीज है। ठीक है। हाँ, जी। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं, धर्म दो है। ठीक है। हम्म, कौन से? आगार धर्म और अनगार धर्म, दो हम्म, धर्म हो गए। जी। पर यदि चार बोलना है कि चार धर्म है, तो मैं क्या बोलूंगी? चार तीर्थ हैं, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, चार बन गए। तो हम्म, एक चीज को आप दो से भी प्रेजेंटेशन कर सकते हो, चार से भी प्रेजेंटेशन कर सकते हो, राइट? हाँ, वही दिखाया है वही करा है उसमें। तो बेसिकली वो प्रेजेंटेशन का तरीका है। उसमें भी देखो नींद पे बहुत होगा कि इन कारणों से नींद आती है, इन कारणों से नींद नहीं आती, इन कारणों से लोक में अंधेरा होता है, इन कारणों से लोक में उजाला होता है, इन इन कारणों से ये, मतलब होते हैं नंबर ऑफ थिंग्स, राइट? सो इट हम्म, इज मोर प्रेजेंटेशन का तरीका है कि अच्छा, स्लीप को हर जगह से करो। जैसे यदि मैं स्लीप कर रही हूँ ना, तो भगवती सूत्र में से लिया कि अच्छा, सोता हुआ जीव अच्छा के जागता हुआ जीव अच्छा। फिर ठाणांग सूत्र से मैं उठाती हूँ कि नींद का कारण, नींद का ये, नींद का वो, नींद का वो, उसमें भी होते हैं ना, 4 कारणों से लोग ये करते हम्म, हैं, 4 कारणों से ये होता है, तो वो सब भी नींद के भी उसमें हैं, उसमें से रक्षा के भी हैं। ठाणांग में तो ज्योग्राफी का भी बहुत इंफॉर्मेशन है, ठाणांग और समवायांग के अंदर ज्योग्राफी भी बहुत है। पर उसमें ना बेसिकली ठाणांग और समवायांग में मजेदार क्या चीज है, उसमें ऐसा आता है 4 तरह के पुरुष हैं। ठीक है। हाँ, मैं अभी 3 तक पहुंची हूँ। हाँ, हाँ, तो मान लो 3 तरह के पुरुष हैं, ऐसे भी होता है, राइट? हाँ। एक ये करता है, एक ये करता है, एक ये करता है, एक ये करता है, इसमें अच्छा ये वाला समझ में हम्म, आया? अच्छा, इसमें से ना चारों गलत, इसमें से ना चारों अच्छे, अब समझ में आया कि अच्छा बोला जा रहा है? हाँ, हाँ। उसमें ना वो आपको बता रहा है कि आप हमेशा उस 4 में से ना ये वाला नंबर का जो सही है ना वो बनना। तो अच्छा, आपको ना भेद विज्ञान ज्यादा स्ट्रांग पड़ेगा। हम्म, रजनी जी, वैसे तो उपाध्याय पद जब होता है ना, तो सारे आगम आने पड़ते हैं सूत्र और अर्थ रूप में। हाँ, फिर हाँ। भी 2 आगम पे विशेष कमांड मानी जाती है। ठीक है। सुयांगडांग तो है दूसरे धर्मों के साथ लेना देना, इसलिए आपको वो आना हाँ, पड़ेगा। पर आचारांग की इंपॉर्टेंस नहीं है, ठाणांग और समवायांग की इंपॉर्टेंस है। अच्छा, उपाध्याय भगवंत को ठाणांग और समवायांग पे कमांड होती है। क्यों? समझ में आया? क्योंकि उसमें भेद विज्ञान, विज्ञान इससे है। विज्ञान स्ट्रांग होता है। भेद विज्ञान है ठाणांग, और उसके अंदर भेद विज्ञान में मैंने बताया ना, वो 4 तरह के पुरुष,
एक आदमी ये कर रहा है, बोलोगे भाई हाँ कितने चार तरह के पुरुष हैं, राइट? एक आदमी ये कर रहा है, एक आदमी ये कर रहा है, एक आदमी ये कर रहा है, राइट? वो बिल्कुल। आपको बोल रहे हैं, महावीर स्वामी भगवान आपको बोल रहे हैं, आप उन चार पुरुषों में से कौन सा पुरुष हो? समझ में आया रजनी जी? क्या ठीक वही है। घटिया वाले हो जो सारे काम पाप कर रहा है? क्या वो वाले पुरुष हो जो 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 सही कर रहा है? समझ में आया रजनी जी? तो जी। जब भी वो चार पुरुषों वाला जो भेद विज्ञान आता है तो उसमें अपने आप पे अप्लाई करो, सोच के देखो कि मैं हमेशा सही करूं और वो वाला चौथे नंबर वाला जो गलत पुरुष है मैं नहीं करूं। हाँ, तो ठीक है। ये संवायन और ठाणांग हाई लेवल के आगम है। आपको लगता है ये चार नंबर पे है, ये लगा रखी है, अरे चार तरह के पुरुष, इतने तरह का ये, इतने तरह का ये। नहीं, वो भेद विज्ञान है। इट विल मेक यू इंडिपेंडेंट थिंकर। आपको ना किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी। जैसे मैंने आपको पहले दिन ही बोल दिया, ये समाचारी साधु की है, ठीक है? मेरी इस पे कमांड नहीं है, मैं इसमें अटक जाऊंगी, राइट? क्योंकि मैंने साधु के साथ 24 घंटे मैं रहती नहीं हूँ। होता है ना, कई लोग रहते हैं। मैं क्या हम्म। करती हूँ, या तो दिन में जाती हूँ या तो सिर्फ रात में जाती हूँ। अब इसमें तुमको समाचारी नहीं समझ में आती है, ठीक है? आप मुझसे श्रावक पने पे जो पूछोगे, आप मुझे इधर उधर से पूछोगे ना, मैं आपको जवाब दे दूंगी, क्योंकि आई कैन फील दैट, बट आई डोंट फील साधुपना। समझ में आया रजनी जी? जी। बट ठाणांग और संवायांग को जिस दिन आप फील करने लग जाओगे ना, आप हम्म। भेद विज्ञान में एक्सपर्ट बन जाओगे। आप कर्म बंध कम करोगे, आठों कर्म कम कर दोगे, आठों कर्म, ठीक है? ठीक है, इसी भाव से पढ़ूंगी अब मैं। हाँ। आठों कर्म कम कर दोगे उठा के। आपको लगा क्या लगा रखी है भगवान, क्या लगा रखी है? अब भगवान बोलते हैं भैया मेरे पास केवल ज्ञान है, आई नो बेटर, ठीक है? अपने आप को जी। ये चार पुरुषों में फिट कर, अपने आप को इसमें फिट कर। जैसे सात तरह नहीं, ये का भाव भय। तो आया मुझे कि भगवान का ज्ञान कितना वो है, मतलब। नहीं नहीं, भगवान का सारा ज्ञान मेरे लिए है, ऐसा बोलो रजनी जी। ठीक है। सारा महावीर स्वामी भगवान ये 32 आगम किसके लिए बना के गए? बोलो हमारे लिए। मेरे लिए रजनी जी, ऐसा बोलो मेरे लिए बना के गए। वो चार पुरुष आप ही हो। सोचो कब आप कौन सा वाला पुरुष बनते हो और कर्म बंद करके कहाँ जाओगे आप, ठीक है? जी। समझ में आया? हाँ, इस भाव तो से पढ़ूंगी। ठाणांग सूत्र इज ऑल अबाउट भेद विज्ञान। भेद विज्ञान में आप इतने एक्सपर्ट बन जाओगे, इतने एक्सपर्ट बन जाओगे। जैन धर्म में हाईएस्ट लेवल ऑफ ज्ञान इज भेद विज्ञान। जो भेद विज्ञान तक पहुंच जाता है ना, उसको उसको सम्यक दर्शन में कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? मैं भेद विज्ञान पे कुछ बोल देती हूँ, एक मिनट मेरे पास है ना, अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने कुछ, कल ही मैंने लिखा था, दो इस हफ्ते मैंने कुछ लिखा था। एक मिनट मैं बोल देती हूँ, ठीक है? मैं कुछ बोल रही हूँ, आप लिखना है तो लिख लीजिए, ठीक है? कर्मबंध पॉइजन की तरह है। लिख रहे हो भेद विज्ञान पे? हम्म। कर्मबंध जो है पॉइजन की तरह है, और निर्जरा जो है अमृत की तरह है। जब मैं आत्मा में रहती हूं ना, तो मैं नि- निर्जना करती हूँ। पर मैं जब मैं पर को देखती हूँ, मैं सामने वाले को देखती हूँ, दूसरों को देखती हूँ, तो मैं कर्मबंध में रहती हूँ। आत्मा में रहना विल सॉल्व 90% ऑफ योर प्रॉब्लम्स एंड कर्मबंध। आत्मा में रहना। जब मैं दूसरों को देखती हूँ, जब मैं दूसरों को देखती हूँ तो मैं कर्मबंध ही करती हूँ। नेक्स्ट है, आत्मा में रहना विल सॉल्व 90% ऑफ योर प्रॉब्लम्स एंड कर्मबंध। ये 90% तो मैं अपने पॉकेट से बता रही हूँ, मतलब ऐसे ही, मतलब बता रही हूँ कि मैक्सिमम। आत्मा में रहोगे, या आत्मा में रहने से तुम भेद विज्ञान कर पाओगे कि तुम्हारा मोहनीय कर्म क्या बोल रहा है करने को।
तुम अपने आप को स्टेबलाइज कर पाओगे, तुमको पता लग जाएगा कि ये तुम आत्मा में हो ना। तो तुम अपने मतलब देखो, दो तरीके हैं, मैं क्या करती हूँ, दो तरीके हैं, या तो अपने आप को अपने बॉडी से बाहर निकाल के अपने आप को देखो, या तो आत्मा में रह के दूसरों से बात करना चालू करो, राइट। जैसे मैं आत्मा में रह के क्या बोलती हूँ, अरे वो तो मेरा कर्म बोल रहा है मुझे क्रोध करने के लिए, ठीक है, वो मोहनीय कर्म नाम का क्रोध मोहनीय कर्म मुझे बोल रहा है, एडवाइस दे रहा है, मुझे उसकी एडवाइस नहीं सुननी है, ठीक है। तो आप जब आत्मा में रहने से भेद विज्ञान कर पाओगे कि तुम्हारा मोहनीय कर्म तुमको क्या बोल रहा है, एंड देन यू कैन स्टेबलाइज योर सेल्फ। जब तुम ये आत्मा में रहोगे ना, तुम रियलाइज करोगे कि मैं तो करता नहीं हूं, खासकर मोहनीय कर्म का कर्ता मैं नहीं हूं। तुम रियलाइज करोगे कि मैं मोहनीय मतलब मैं करता ही नहीं हूं, किसी भी चीज का करता नहीं हूं, खासकर मोहनीय कर्म का तो करता नहीं हूं। इसका मतलब मैं मुक्त हूं, मेरी आत्मा मुक्त है। किससे, किसके लिए मुक्त है? मुक्त टू डू पुरुषार्थ। एक बार रिपीट करना आशिमा जी लाइन। तुम मुक्त हो, आत्मा मुक्त है, मुक्त टू डू पुरुषार्थ, मुक्त टू डू भेद विज्ञान, मुक्त टू अप्लाई भेद विज्ञान। मोहनीय कर्म बोल रहा है शोक, मोहनीय बोलता है शोक कर, भय मोहनीय कर्म बोलता है भय कर, क्रोध मोहनीय बोलता है क्रोध कर। तुम उसका करता नहीं हो, तुम आत्मा हो, आत्मा इतनी गंदी नहीं है, आत्मा बहुत अच्छी है, राइट। तुमको नहीं बनना है वो, उसका कर्ता नहीं बनना है, वो करेगा, वो मोहनीय कर्म है। तुम आत्मा हो, तो आत्मा मुक्त है, अच्छे काम करने के लिए आत्मा मुक्त है। आत्मा को कोई फोर्स नहीं कर रहा है भय करने के लिए, शोक करने के लिए, क्रोध करने के लिए, मान करने के लिए, माया करने के लिए। किसी भी चीज का कर्ता आत्मा नहीं है। दूसरों के पुण्य का कर्ता भी मैं नहीं हूं। कई लोग मुझे बोलेंगे आशिमा जी आपने मेरी बहुत हेल्प की, थैंक यू, राइट। तो मुझे क्या लगेगा, मान आएगा ना, अरे यार मैं तो कितनी हेल्प करती हूँ लोगों की, राइट। मैं इससे करता पहले की नहीं लाइन हूँ, क्या क्यों? थी असीमा जी? दूसरों के क्या? पुण्य करता भी मैं नहीं हूँ, इससे पहले की लाइन। तू मुक्त है वो वाला मैंने बोला था। तुम हाँ। मुक्त हो, आत्मा मुक्त है, मुक्त हम्म। टू डू भेद विज्ञान, मुक्त टू डू अप्लाई, क्योंकि मैं सॉरी, मैं मोहनीय कर्म से, हर मोहनीय कर्म से का मैं करता नहीं हूँ। हम्म। आत्मा मुक्त है, यह तो कर्म है जो भय या शोक करने के लिए कह रहा है। हाँ 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 हाँ। तो एक तो ये टॉपिक हो गया, तो आठों मतलब ये जो पाप जो कषाय नौ कषाय करने, मैं नहीं, आत्मा थोड़ा ना करती है, वो तो कर्म बोलता है, तो मैं उसकी क्यों सुनूं, उसकी उसकी हरकतें क्यों करूं? वो आत्मा के आई टोटली फ्री, नहीं, आपकी आत्मा के पास। वो लाइन थी किसी भी चीज की कर्ता। हम्म। ये हाँ, हाँ, किसी भी हाँ, चीज की। तुम पुण्य का कर्ता भी नहीं हो, तू पुण्य का कर्ता भी नहीं है, तू पुण्य का कर्ता भी नहीं है। हम्म। क्यों मैं पुण्य का कर्ता नहीं हूं? मान लो मुझसे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप मुझे बोलते हो कि आशिमा जी आपने तो मेरी कितनी मदद की, राइट। तो मुझे कितना मान आता है, वाह मैं तो हुई ग्रेट, मैं तो लोगों की कितनी मदद करती हूँ, मान लो मेरे को मान आता है, तो बर्बाद कौन होती हूँ? मैं मैं। होती हूँ।
तो मुझे समझना चाहिए सामने वाले की भाई पुण्यवानी होगी ना तो ही वो मुझसे कुछ अच्छा एडवाइस ग्रहण करेगा और आगे बढ़ेगा। समझ में आया? तीर्थंकर भगवान भी जब वर्षीदान देते हैं ना तो सामने वाले की हाथ में उतना ही जाता है जितना उनके पुण्यवानी में होता है। पुण्यवानी से ज्यादा होता है ना, देवता अपने अवधि ज्ञान से देख के वो उतना गिरा देता है उनके हाथ से। आपको पता है ये वाला रूल है। आपको लगता है कि यार लोग ऐसे बात करते हैं, हम तो रोज हमारे घर में एक रोटी गाय के लिए अलग से रख देते हैं हम लोग, और इस बात पे मान करते हैं कि हम तो बड़े पुण्य की एक्टिविटी कर रहे हैं भैया, हम तो रोज एक गाय के लिए रोटी देते हैं अलग से। ठीक है हम्म। भैया, गाय की पुण्यवानी है ना तो तुम दे पा रहे हो, याद रखना। ठीक है, सो तू पुण्य का कर्ता भी नहीं है। पुण्य का कर्ता आत्मा होती है ना तो सिद्ध भगवंती पुण्य कर रहे होते बैठ के वहां पे सिद्ध शिला पे। सो द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब दुख इज भेद विज्ञान नहीं कर पा रही हूं, राइट। सो भेद विज्ञान के लिए दो चीजें मैंने बोली है इस सब में। आत्मा में रहना बहुत इजी, आत्मा में रहना सीखो, राइट। अपने आप को आत्मा के एंगल से देखो, एक तो ये चीज बोला। और भेद विज्ञान करना आप बहुत फास्ट भेद विज्ञान कर पाओगे। ठीक है, इस उम्र में भेद विज्ञान नहीं किया ना तो आपको कुछ नहीं आएगा। जैन धर्म का सार मतलब ज्ञान का आउटपुट इज भेद विज्ञान, दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ज्ञान। और ये भेद विज्ञान से ही आप शिफ्ट ओवर करते हो मिथ्यात्व से सम्यक दर्शन में। ठीक है, ठीक है। मान लो मैंने गाली दे दी आपको, रजनी जी आप तो हो ही घटिया, मैंने बोल दिया आपको। जी। आपको वहीं एक्टिवेट करना है। आत्मा को क्या समझना है, अरे मेरे बॉडी को गाली पड़ी है बेटा, और गाली दे दे, मेरी और निर्जरा होगी, मेरे बॉडी को ही गाली पड़ रही है ना, हम्म। मेरे को कौन सी पड़ रही है, राइट। वैसे भी जो तेरा जो घटिया का जो सर्टिफिकेट है ना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि वो मेरी निर्जरा कर रहा है तो मुझे तो हम्म। अच्छा लग रहा है, तेरी सर्टिफिकेट आ जा, दे 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 और सर्टिफिकेट। तो आपको मेरे प्रति गुस्सा भी नहीं आएगा आपको मेरे प्रति। समझ में हम्म। आया ये भेद विज्ञान? क्यों ये भेद विज्ञान है? क्योंकि आप आत्मा में थे। समझ में आया? हाँ। हाँ। और आपको लालच किसका था? निर्जरा का। हम्म। निर्जरा इज अमृत, अमृत, हाँ। करमबंद इज पॉइजन। पॉइजन। पीना है, पॉइजन पीना बिल्कुल है, नहीं नहीं। पीना है तो फिर करमबंद बंद करो। पॉइजन ही नहीं दिखते हमको, करमबंद पॉइजन कहाँ दिखते हैं हमको? श्रावक को यदि मैंने इंडिपेंडेंट बनाया है, राइट, तो वो मर के जब अगले भाव में वो ज्ञान लेके जाएगा, राइट, तो वहां पे भी वो धर्म जीरो मतलब स्टार्ट कर लेगा, चाहे कहीं पे भी टिम्बकटू में भी हो, चाहे वो हम्म। नरक में हो, चाहे वो देवलोक में हो, चाहे वो तिर्यंज में हो ना, वो वहां भी एक्टिवेट कर लेगा। इसीलिए ये ज्ञान की महिमा है कि ये अगले भव में जाती है, ज्ञान की महिमा। और ये भेद विज्ञान भी जाता है। ठीक है, बिल्कुल। तो अगेन भेद विज्ञान के लिए आत्मा के एंगल से सोचोगे, निर्जरा में खुश हो जाओगे, 17 पाप से डरोगे नहीं, करना पड़ेगा। पर हम्म। उत्साह किस में दिखाओगे? उस निर्जरा में। निर्जरा में, संवर में, हम्म। मोक्ष जाने में, यतना में, राइट। बिल्कुल। 18 पाप को कम करने में भी आप यदि लगा देते हो, मान लो हम्म। हिंसा भी आप कम करने में भी उत्साह दिखा देते हो ना, वो कम करना भी क्वालिफाई कर जाता है अहिंसा को। कम करना कम। अहिंसा को क्वालिफाई कर जाता है। आपने जीरो नहीं किया, आपने तो हिंसा की, पर वो हम्म। एक एंगल से बोल सकते हो कि हाँ मतलब आप बचा रहे हो ना, गैस चला के रोटी बना रहे हो, कम पानी में बर्तन धो रहे हो, वो अहिंसा को क्वालिफाई कर जाएगा ऑन सम लेवल्स। ठीक है, जी।
ये भेद विज्ञान का होमवर्क इसलिए आपको दे रही हूं क्योंकि ये समाचारी जो है ना थोड़ी सी डिफिकल्ट है साधु के लिए, ठीक है, साधु की समाचारी। पर इसमें भी मैंने बताया ना जेनरिक चीजें ज्यादा है, बहुत स्पेसिफिक चीजें नहीं है। हाँ, आज के संघ में काफी चेंजेस आ चुके हैं, ब्रॉड एंगल चीजें फिर भी सही रहती है। और मेन आशय क्या है भगवान का बोलने का, इस पे मैं फोकस की। ये चैप्टर इज ऑल अबाउट भगवान ने ये रूल क्यों बनाया है, तो उसका आशय मैं सिखा रही हूं, ठीक है। आशय समझ में आ गया? आई थिंक वी हैव लर्नड अ लॉट। ओके, आप और मैं इसी तरह से श्रावकपना अच्छे से पालेंगे ना, तो हमारी भी ना संसार मार्ग छोटा होता चला जाएगा, मोक्ष मार्ग बड़ा होता जाएगा। हम भी वो दिन आएगा जब हम महीने में तिथि पे पौषध भी बढ़ाएंगे। देखो, श्रावक भी तो पौषध करता था ना, तुंगलियापुर के श्रावक भी कितना पौषध करते थे। इसका मतलब महीने के वो 6 दिन पौषध में रहते थे, साधु बन जाते थे, ठीक है, ऑलमोस्ट साधु बन गए, ठीक है। अब जब तुम वहां तक पहुंच जाओगे ना, तो साधु भी आराम से बन सकोगे, अपना मनोरथ सिद्ध कर पाओगे, ठीक है। नहीं भी कर पाओ इस भव में, तो अगले भव में कर लोगे, ज्ञान तो रहेगा ना आपके पास, ठीक है। आप और मैं इस समाचारी वाले चैप्टर को ज्यादा सीरियसली मत लो, राइट। विनय से लोग कितने ग्रेट हैं वो साधु, ओढ़ाई द्वीप में ऐसी समाचारी तीर्थंकर भगवान ने हमको देके हम पे उपकार किया है, राइट, उपकार किया है। वो नहीं बताते कैसे कर्म बंध से बचना या निर्जरा का तरीका नहीं बताते, तो हम भी नहीं जाते। भगवान को बहुत थैंक यू दो, भगवान ये जो साधुपना सिखाया है, जो अणगार धर्म बताया है, ऐसा अणगार धर्म देने के लिए थैंक यू, ठीक है। धन्यवाद। इसी शुभ भाव के साथ कि ये सब हम भी समाचारी किसी दिन पालें, सम्यक दर्शन सहित 7वें गुण स्थान में दीक्षा लेके जल्दी से जल्दी निर्जरा करके मोक्ष में जाए, इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं पौजामि, अरिहंते शरणं पौजामि, सिद्धे शरणं पौजामि, साहू शरणं पौजामि, केवली पनतो धमो शरणं पौजामि। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। थैंक यू।